धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस बड़े दिन के लिए, इस बात के दिन पवित्र मानने के लिए तूने हमसे कहा है। हम तेरे चरणों में आए हैं प्रभु। हम अपनी कलीसिया को याद करते हैं जो इस वक्त बॉम्बे में, अमरनाथ में एकत्रित है, और शाम की सभा पूना में तो आशीर्वादित कर, और आज की सभा को तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं। इन 2 दिनों में प्रभु तूने हमसे बहुत बड़ी अनुग्रह दर्शाया, हमसे बातें की प्रभु, और आज ये तीसरी सभा जो आखिरी सभा है आशीर्वादित कर। तेरी दया हम सब पर बनी रहे। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम पढ़ेंगे बाइबल। वर्तमान माने बाइबल पढ़िवा जोएल की किताब 2 अध्याय 25 वचन। जोएल रो पुस्तक 2 पर्व 25 पद। जोएल पुस्तक 2 पर्व 25 पद। And I will restore to you the years that the locust hath eaten, and the cankerworm, and the caterpillar, and the palmer worm, my great army which I sent among you. 2:25 या आपके भाषा में पढ़े 25, ठीक है। जोएल 2:25। आओ आम्भे तुम मानक मध्य को अपनार जो महासैन्य दल अर्थात पंगपाल, पतंग, घुरघुरिया और सुख कीट पठाइलु, से माने जो वर्षर शस्यादि खाई अछंती ताहा आम्भे तुम मानक को फेराई दबा। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। प्रभु ये पठित वाक्य को आशीर्वाद। आप सब आनंदित है? आप माने समस्त आनंद अटंती। ये 2 दिन प्रभु ने आपसे बातें की है। ये 2 दिन प्रभु आपण मान सहित कथा हम भी बहुत आनंदित है। मु मध्य अत्यंत आनंदित अटे। हम अपने घर से मिलो दूर है, आ मु अपना घर रो अनेक दूर रे अछि, लेकिन हमें अपना ही घर लगा है। किंतु मते हाखु निज घर परि लागिला। आप लोगों का प्यार के लिए धन्यवाद। आपण मानको प्रेम निमंत्रण धन्यवाद। आप लोग का खान पान के लिए, सुविधा के लिए धन्यवाद। आपण मानको खाया पीवा एवं सत्कार निमंत्रण धन्यवाद। हम भी बहुत रुचि रखते हैं, बहुत इंटरेस्ट रखते हैं गाने में। आ मु मध्य खाया पीवा एवं जीवा सेवा बहुत रुचि रखते हैं। हम लोग अपने बॉम्बे महाराष्ट्र के 400-500 किलोमीटर में सब हम लोग अपनी पूरी टीम जाते हैं। आवा माने मध्य बॉम्बे रे 400-500 किलोमीटर मध्य रे पूरा टीम आमे जाई थाउ। हम लोग अपना साउंड सिस्टम भी हमारा अपना ही है, और साउंड सिस्टम मध्य हमर निजर अटे। हम अपना साउंड सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट सब साथ में लेके जाते हैं। साउंड सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट गुडा को बजेबा यंत्र समस्त नहीं जाई। लेकिन ओडिशा संभव नहीं है, बहुत दूर है। किंतु ओडिशा को नहीं जीवा संभव नहीं। मेरे भाई को बोलेगा अच्छा साउंड सिस्टम आप करो, हम इंस्ट्रूमेंट लाते हैं। आ भाई कहले जे आपण भलो साउंड सिस्टम करन तुम इंस्ट्रूमेंट आनो छी। सो हम लोग बहुत गाने में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। आ माने गीत गाइबा निमंत्रण बहुत आनंदित होई थाउ। इसीलिए बहुत से डिनोमिनेशन वाले हमें बुलाते हैं, और सेथि पाए बहुत संस्थाई लोक मध्य हमको डाकंती, क्योंकि हम लोग पूरी टीम के साथ जाते हैं, गाना भी गाते हैं, वर्शिप भी करते हैं और वचन भी देके आते हैं। कारण से माने आमन गीत भी गाई थाउ और वाक्य भी देई थाउ, से माने हमको डाकंती, गीत गाई थाउ, वाक्य दे आमे आसी। और प्रभु ने अच्छे वरदानों को दिया है। और प्रभु हम मानन को अत्यंत उत्तम वरदान मध्य दे अछंती। ये मेरा छोटा भाई है डैनी, और से तांकर सानो भाई अटंती। एक और भाई है, वो भी पैड बजा, तो अभी बाहर गांव में है। आउ जने भाई अछि से मध्य पैड बजांती, से वर्तमान विदेश रे अछंती। और मेरे मिसेस भी आई है। आउ से तांकर मिसेस मध्य आसी अछंती। आप दिखाओ सबको। सो हम लोग हमेशा साथ में रहते हैं। अब हम माने सब बेले एका साथ रे रहू। अभी हम लोग पंजाब में हैं, 15 दिन थे। अब वर्तमान पंजाब रे हमें 15 दिन थिलु। और मेरे साथ में हम लोग दोनों साथ में श्रीमान। अब मैंने 2 जन साथी रे थिलु। पिछली बार जो है मेरे पास टाइम नहीं था, हम लोग बाहर से सेवा करके आए थे, बहुत अर्जेंट में मेरे को अकेला आना पड़ा। और विगत थोड़ा मुझे थोड़ा आस्ते से तबले अत्यंत जल्दी आसी बाहिर मु सेमान पानी पार न। तो वो हमेशा साथ रहकर प्रभु की सेवा में मदद करती है। और से प्रत्येक मो सहित सब सेवा कार्य रही मो सहायता करि थांती। एक लड़का है मेरा, अभी 30 साल का है। और मोर गोटे पुओ अछि, तांकर 30 वर्ष अटे बयस। वो यूट्यूब वगैरह सब वही चलाता है, रिकॉर्डिंग सब वही करता है। और रिकॉर्डिंग और यूट्यूब रो सब चैनल से चलांती। वो अभी घर पे है। और से वर्तमान घरे अछंती। सो प्रभु की कृपा से हम लोग सब परिवार, हमारे भाई लोग हैं जो बहुत ही बचपन से हम लोग साथी है। आउ अन्य भाई माने मध्य अछंती जो माने हमको छुआ बेलु हमन को मतलब हम लोग 40 साल से साथ में ही है। आउ अर्थात माने 40 वर्ष धरि माने समस्त एकाठी अछु। सब प्रभु की सेवा के अंदर ही है। प्रभु को सेवा निमंत्रण माने समस्त एकाठी। हम लोग दोनों साथ में काम करते थे। आउ हमें भाई इसाक आइजाक भाई को संगे 2 जण एका संगे कार्य। हम लोग दोनों होटल लाइन में काम करते थे। हमें 2 जण होटल लाइन रे काम करथिलु।
मैं बारमैन था, आ मु बार रे पान पात्र ये भी बारमैन था। ये भी बार रे थिले। तो हम लोग 10 साल होटल की जिंदगी निकाले। अब हमने 10 वर्ष धरि होटल रे कार्य करियो छु। उसके बाद अब प्रभु की सेवा में उतरे। तापर हमने प्रभु कर सेवा कार्य का आसिलु। हम लोग दारू बेचते थे, हमने मद्य बिक्री करथिलु, लेकिन पीते नहीं थे। कि केबे मद्य पिउ नथिलु, बेचते थे, हमने बिक्री करूथलु। लेकिन प्रभु ने कभी दारू को जबान में लगाने का अनुमति नहीं दिया, किंतु प्रभु केबे मध्य से मद्य को पाटे लगा पे क्योंकि अनुमति देलेनी। बाद के दिनों में प्रभु ने अपने लिए सेवा रखा हुआ था। कारण परवर्ती दिन गुडी करे प्रभु मो निमंते गोटे सेवा कार्य रखिथिले। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु को धन्यवाद करू छी। पिछले 35 साल से आउ से विगत 35 वर्ष धरि अंबरनाथ से हम लोग ये चर्च को स्थापन करके प्रचार कर रहा हूँ। आउ अंबरनाथ रो गिरजा में मंडली स्थापन करी प्रचार करते। और महाराष्ट्र में अनेक स्टेट के अंदर जो है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है अपनी कलीसिया है। आउ महाराष्ट्र अनेक जिला गुडी करे आम मानकर गिरजा गुडी। पंजाब में कम से कम 40 पास्टर लोग हम लोग साथ में सेवा करते हैं। और पंजाब रे कम से कम 40 पास्टर आम मानक सहित कार्य करी थाए। ऐसा मानो कि हर महीने छोड़ के मेरे को पंजाब में जाना ही पड़ता है। आपण ए प्रकार भाबंतु जे प्रत्येक मास रे मते पंजाब को जीवाक पड़ी थाए। गुजरात में हमारी बहुत अच्छी सेवा है। गुजरात रे आम मानकर बहुत सेवा। गुजरात में हमने 7 मंडली बांधी है। गुजरात रे आम माने 7टी मंडली स्थापन करियो छु। और प्रभु की कृपा से जब आज हम लोग गुजरात जाते हैं, हजारों के तादाद में लोग उपस्थित होते हैं। प्रभु कर दया रे आम माने जतले गुजरात जाई था हजार हजार संख्या रे लोक माने आसी थांती। और आप लोग यहाँ बैठे हैं, आ वर्तमान आज आपण एठार उपस्थित अटंती। आपके जो क्या बोलते आपके गांव के इस माहौल के अंदर बैठे हैं। आ वर्तमान आपण एई गांव रो परिवेश मध्य बसी अछंती। लेकिन जब हम लोग गुजरात जाते हैं, जतले माने गुजरात को जाई थाउ, सो आप देख सकते हैं, अतले आपण देखि पारंती ये गुजरात की मीटिंग है। या गुजरात रो मीटिंग अटे। हजारों लोग बहुत बड़े बड़े मैदान में वो लोग मीटिंग को अरेंज करते हैं। आ हजार हजार संख्या रे बहुत बड़ बड़ पड़िया रे से माने को ठीक रही थांती। और ये सब डिनोमिनेशंस के लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। आ समस्त संस्थाई भाई माने ऑर्गेनाइज करि थांती। और डेली हजारों लोगों को खाना देते हैं वो लोग। आ से माने डेली हजार हजार लोक माने खाइबा दे थांती। प्रभु की बहुत बड़ा अनुग्रह है। ये भी ट्राइबल एरिया पूरा। आ एहा मध्य गुड आदिवासी एरिया अटे। जब मैं गुजरात में जाके देखता हूँ, उधर स्टेज है, मैं बोला इतना पब्लिक आएंगे के जंगल में। आ मु जतबे गुजरात रे देखे जे स्टेज बहुत दूर रे अछि। लेकिन जब शाम होती है तो बाप, पब्लिक का हिसाब 7,000 8,000 लोग कम से कम होते हैं वहाँ किंतु पर। संध्या सुधा 7-8,000 लोक माने उपस्थित रहंती। ये अपनी दिल्ली की कलीसिया है। एहा हमर दिल्ली रो मंडली अटे। भाई सैमुअल मैकडोनल्ड यहाँ सेवा करते हैं। एठी भाई सैमुअल मैकडोनल्ड सेवा कार्य करंती। और ये सहकर्मी सब दिल्ली में हमारे साथ हैं। ए माने समस्त सहकर्मी हमर दिल्ली रो मन। और पंजाब में हमारी सभाएं होती है। आ पंजाब रे ई सभा हुए। कम से कम 3,000-4,000 लोग ये हॉल के अंदर बैठे हैं अभी। 3,000-4,000 लोग ए हॉल रे बसी अछंती। और पंजाब के अंदर मेरे हर स्टेट, मतलब क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और पंजाब रो प्रत्येक जिला गुडी करे, पठानकोट से लेकर नीचे आप आएंगे गुरदासपुर, बटाला, अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, इस तरीके से फिरोजपुर, पठानकोट रो आरंभ करी फिरोजपुर, ए प्रकार प्रत्येक जगह रे। और प्रभु की कृपा से, प्रभु कर दया रे बहुत अनुग्रह, बहुत अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु मान को दे अछन, अपनी सेवा में उपयोग करता है। अपना सेवा से निजक लगाय। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आप लोग भी कभी बॉम्बे आइए। एथि पय आपण माने मते केबे बॉम्बे को आसंतु। हम लोग बॉम्बे में मीटिंग लगाते हैं, एक बड़ी मीटिंग। हम माने बॉम्बे रे गुटे मीटिंग लगई थाउ। जितने भी हमारे साथ लोग सहकर्मी है, सबको हम बुलाते हैं। और जते भी सहकर्मी आ साथी लोग माने अछंती समस्त को हमने काटी। हमने पिछली बार जून महीने में मीटिंग करी थी बॉम्बे में। आ विगत दिन माने माने मीटिंग करथिलु जून रे। 700 लोग रहने को थे उधर। और 700 जन से रहया पे व्यवस्था करथिलु। सब लोग के लिए रूम्स और सब लोग के लिए रहने का बड़ा हॉस्टल हमने बुक किया था। और समस्त पे रहिबा एवं हॉस्टल हमने बुक और करथिलु। 3 दिन वहाँ लगातार सुबह शाम मीटिंग होती रहती है। 3 दिन सेठारे प्रत्येक सकाळ संध्या मीटिंग होई तो अगली बार जब हम मीटिंग रखेंगे, आप सबको इनविटेशन देता हूँ मैं। आउ आसंता दिन मान करे जब मीटिंग रखिबा आपण समस्त को निमंत्रण देबी। आप सब लोग बॉम्बे आइए। आपण माने समस्त बॉम्बे को आसंता। आपका घर बॉम्बे में भी है। आपण मानकर घर बॉम्बे रे मध्य अछि। मैं धन्यवाद देता हूँ भाइयों के लिए। आमु धन्यवाद देबी भाई मानन को जिन्होंने मीटिंग की आयोजित करी, जो माने मीटिंग रा आयोजन करियो और हमें दावत दिया। अब हम मान को निमंत्रण। ये हमारा सौभाग्य है। यह मानकर सौभाग्य अटे कि आपके साथ वचन बांटने का मौका मिला। आपण से तो वाक्य सौभाग्य। तो आज हम संदेश में जाएंगे। बतन आज वाक्य को। और आज का संदेश है आवाज रो वाक्य अटे रिस्टोरेशन पुनर्स्थापन थ्रू द मैसेज ऑफ द आवर। वाक्य द्वारा एई समय वाक्य द्वारा पुनर्स्थापन। इस
घड़ी के संदेश के द्वारा आपको प्रभु रिस्टोर करता है। एही समयर वाक्य द्वारा आपण को प्रभु पुनर्स्थापन प्रभु आपको दोबारा अपने वचन में लेके आता है। प्रभु आपण को पुनर्बार वाक्य मध्य को आनी थांती इस मैसेज के द्वारा एही में एही वाक्य एही समर वाक्य द्वारा वरना आप भटक गए होंगे। आउ नहेले आपण माने आपण भ्रांत ही सारे आज बहुत लोग भटक गए हैं, आ वर्तमान अनेक लोक माने भ्रांत होई सारे। लेकिन प्रभु ने हमें वचन में लेके आया, किंतु प्रभु आमान को वाक्य मध्य को नहीं आदि उपदेश में लेके आया। आउ से पुरातन उपदेश सेठ को नहीं आसे बीच में बने हुए उपदेश में नहीं, मझिरे तैयारी हेतिबा मझिरे सृष्टि हेतिबा उपदेश गुडी को से मूल संदेश में लेके आया। मूल वाक्य मध्य को से आनी अछन। पढ़िए जूड का किताब पहला अध्याय उसका 3 वचन। आपण पढ़ंतु जिहुदा पुस्तक प्रथम अध्याय 3 पद। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, उस उद्धार के बारे में, और से उद्धार विषय रे एक ही उद्धार है, गोटिए ही उद्धार अछि। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। प्रभु यीशु ख्रिस्ट उद्धार उस उद्धार के बारे में मैं लिखता हूँ। और से उद्धार विषय मु लेखो छी। जी क्या लिखता है? से कौन लेखो छंती? जिसमें हम सब सहभागी है। हाँ, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए प्रयत्न पूरी यत्न करो। उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। उस विश्वास के लिए सही पूरा विश्वास यत्न करते। करो। आजकल जो विश्वास है उसके लिए नहीं, आजिकाली जो विश्वास अछि सेथि निमंते नुहे, उस विश्वास के लिए पूरा कोशिश करो। सही विश्वास निमंते सजत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, जहां पवित्र लोक मान को एकाथरे समर्पण। पतरस पौलुस, ये जो पवित्र लोग थे, संत लोग भी क्या उसमें संतों को, पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा। हाँ, यहाँ लिखा है, इंग्लिश में लिखा है साधु साधु, राइट वर्ड है। इंग्लिश में लिखा है सेंट्स। कौन है सेंट लोग? ये साधु लोग की अटंती साधु। आज के बिशप और रेवरेंट लोग सेंट लोग नहीं है। आज रो बिशप आउ रेवरेंट माने साधु माने नहंती। जो बाइबल लिखे ना वो सेंट लोग है, और जे बाइबल लिखी छंती से माने साधु अटंती। उनका विश्वास में प्रभु हमको वापस लाना चाहता है। तांको विश्वास रे प्रभु मान को पुनर्बार नेबा को चाहो छन। हालेलुया, हालेलुया। तो आज दुनिया में क्रिश्चियनिटी बोला तो सब लोग रोम को देखते हैं। आज दुनिया रे यदि क्रिश्चियनिटी बोले समस्त रोम को नहीं थांती। हमारा पोप साहब बैठे उधर, आमान को पोप सेठी बसी अछंती। 1 बिलियन पॉपुलेशन उसके पीछे, आउ प्राय गोटी करोड़ लोग पॉपुलेशन 7 बिलियन पॉपुलेशन के अंदर 1 बिलियन खाली कैथलिक लोग हैं। आउ 7 बिलियन गोटे बिलियन ताको संग अछंती कैथलिक लोग। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, आउ 1 बिलियन कहले 100 कोटी। 100 करोड़ खाली कैथलिक लोग हैं। 100 करोड़ खाली कैथलिक अटंती। इसके लिए लोग सोचते कि क्रिश्चियन बोलो तो ये, आउ सेति पय लोक माने भाबंत जे क्रिश्चियन माने होची रोमन कैथलिक। मेरे को पूछते लोग आप क्रिश्चियन है क्या? मते पचारते आपण क्रिश्चियन अटंती। मैं बोला नहीं, मैं क्रिश्चियन नहीं है। मु कहे मु क्रिश्चियन नहीं। फिर कौन है आप? आ तर आपण की अटंती? पौलुस बोलता मैं इस पत्र को सताने जा रहा था। आउ प्रभु पौलुस कहंती जे मु क्रिश्चियन मानन को पढ़िए प्रेरितों की किताब 9 अध्याय 2 वचन। आउ प्रेरित 9 अध्याय 2 पद पढ़ंतु। और उससे दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। एक्चुअली पंथ भी नहीं है, पथ है। इंग्लिश में लिखा है द वे, आपके भाषा में क्या लिखा है? नौ दो पुणी यही मार्ग मैं ये हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। इस मार्ग में चलने वाला हूँ। यही मार्ग रे चले वालों को मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, वो क्रिश्चियन नु है। इनको मारने के लिए पौलुस ने अभिप्राय लेके आया था, चिट्ठी लेके आया था, इस मार्ग में चलने वालों को मारने के लिए। और मार्ग रे चले वालों को अर्थात पथरे चले वालों को मानो को मारिबा निमंते साउलो और चिट्ठी लेके जाई थिले। आपका नाम क्रिश्चियन कहाँ पड़ा? आपण मानकर नाम क्रिश्चियन क्यों ठारे पड़िला? आपको मालूम है आपका नाम पहला क्रिश्चियन कहाँ कहलाए? अंतियोक में कहलाए। आपण मानकर नाम क्रिश्चियन क्यों ठारे पड़िला? अंतिख्य रे पड़िला। सो अंतियोक के अंदर पढ़िए 11 अध्याय 27 वचन और 11 अध्याय तार 27 पद पढ़ंतु। उन्हीं दिनों में कई बहुसुरक्षा यरूशलेम से अंतिकिया में आए। 26 वचन। हाँ, और जब उनसे मिला तो उसे अंतिकिया में लाया। और ऐसा हुआ कि
वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते जी। और बहुत से लोगों को उपदेश देते रहे जी। और चेले सबसे पहले अंतकिया ही में मसीह कहलाए। ये क्रिश्चियन बाद में कहलाए। ଆଉ ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରେ କୁହାଗଲେ। पेंटिकोस्ट के दिन जो शुरू हुआ था वो क्रिश्चियन नहीं थे। पेंटिकोस्ट दिନରେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନଥିଲେ। ସେମାନେ କିଏ ଥିଲେ? इस पथ पर चलने वाले, ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଲୋକମାନେ ଡନ୍ତି। इस पथ पर चलने वालों को मारने के लिए पौलुस ने अभिप्राय चिट्ठी लेके आया था गवर्नर के पास। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ପାଉଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣରରୁ ଚିଠି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। फिर अगला सवाल वो पूछते हैं, ଆଉ ପୁଣି ଅଲଗା ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ आप ପଚାରନ୍ତି, क्रिश्चियन ने तो फिर आप कौन है? ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତି ତ ପୁଣି କିଏ ଅଟନ୍ତି? हमारा बाजू में फर्नांडिस डिसोजा रहते हैं। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ପଡୋଶୀରେ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ ଅଛନ୍ତି, ଡିସୁଜା ଅଛନ୍ତି। मैं बोला वो बाटली वाला क्रिश्चियन है। ଆଉ ସେମାନେ ବୋତଲ ବାଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟନ୍ତି। वो क्रिश्चियन है जिसको इधर प्रभु भोज भी लेगा, इधर दारू भी पिएगा, वो क्रिश्चियन है। ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ଅଟେ ଯେ ଏପଟେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ମଧ୍ୟ ପିଇବ, ଏଇପଟେ ମଦ୍ୟ ବି ପିଇବ। मैं इस पथ पर चलने वाला आदमी हूँ। ଆଉ ମୁଁ ଏହି ପଥରେ ଚାଲିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। इसीलिए मैं अपने आप को उस क्रिश्चियन के साथ में नहीं मिलाता ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଙ୍ଗତ ମିଶାଇ ପାରେ ନାହିଁ। जो वचन के बाहर चले गए। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କି ବାକ୍ୟର ବାହାରେ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି, अभी वो क्रिश्चियनिटी के पास वो कुछ नहीं रहा। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନିକଟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। पढ़िए इसी में 17 अध्याय ପଢନ୍ତୁ ଏଠାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 17 उसका ଅଧ୍ୟାୟ 6 वचन। ତାର 6 ପଦ। और उन्हें न पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आए हैं। ये 12 लोगों ने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। ଆଉ ଏଠି 12 ଜଣ ସେଇ ଜଗତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀକୁ ଉଲ୍ଟ ପାଲ୍ଟ କରିଦେଲେ। कितने लोगों ने? କେତେ ଜଣ बोलिए। କୁହନ୍ତୁ? फिर आज 40,000 डिनोमिनेशन क्या कर रहा है? ତ ଆଜି 40,000 ସଂସ୍ଥା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ये दुनिया को उल्टा पुल्टा करने के लिए खाली 12 लोग की जरूरत थी। ଆଉ ସେ ଦୁନିଆକୁ ଉଲ୍ଟ ପାଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ 12 ଜଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। इसका मतलब इनके पथ पे अगर चलोगे तो आप काफी है दुनिया को उल्टा पुल्टा करने के लिए। ଅର୍ଥାତ ଏଇ ମାନଙ୍କର କଥାରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ ଉଲ୍ଟ ये ପାଲ୍ଟ କରିବା दुनिया ପାଇଁ। को उल्टा पुल्टा करने वाले यहाँ भी आ गए क्या? ଆଉ ଦୁନିଆକୁ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟ କରିବା ଲୋକ ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଅଛନ୍ତି କଣ? आज हमारे बारे में भी लोग यही बोलते हैं। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେଇ କଥା କୁହନ୍ତି। इनके मीटिंग में जाओ मत। ଏହା ମାନଙ୍କର ମିଟିଂ କୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ये लोग फलाना फलाना डॉक्ट्रिन वाले हैं। ଏମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ମତ ନେଇ ଆସନ୍ତି। लेकिन हम दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाले हैं। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଦୁନିଆକୁ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟ କରିବା ଲୋକମାନେ ଅଟୁ। अभी रायपल्ली में भी आ गए। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇପଲିକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाले ଆଉ ଦୁନିଆକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବା ଲୋକ अपने शिक्षणों से ଆପଣା ଶିକ୍ଷାରେ लोगों को सुधारने वाले। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ନିମନ୍ତେ बैक टू द वर्ड, वापस वचन में आ जाओ। ପୁନର୍ବାର ବାକ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତୁ। छोड़ो अपना संप्रदाय। ଆଉ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଛାଡନ୍ତୁ। यही आपको जीवन देने वाला है। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇପାରେ। यही आपको रैप्चर में लेके जाने वाला ଏହା है। ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାପଚରକୁ ନେଇପାରେ। बड़े बड़ी इफिसियों की किताब 2 अध्याय 20 वचन। ଏଫିସିଓ 2 पर्व 20 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। और प्रेरितों हाँ। और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर हाँ। जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है हाँ। बनाए गए हो। हम किसमें बनाए गए हैं? ଆମମାନେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନିର୍ମିତ ଅଟୁ? प्रेरितों के शिक्षणों पर बनाए गए हैं। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଅଟୁ। मेथोडिस्ट के शिक्षण पर नहीं, ମେଥୋଡିଷ୍ଟର ଶିକ୍ଷାରେ ନାହିଁ, बैप्टिस्ट के शिक्षण पर नहीं, ବାପ୍ଟିଷ୍ଟର ଶିକ୍ଷାରେ ନାହିଁ, पेंटिकोस्टल के शिक्षण पर नहीं, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟର ଶିକ୍ଷାରେ ନାହିଁ, प्रेरितों के शिक्षण पर बनाए गए ପ୍ରେରିତ हैं। ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମମାନେ ଅଛୁ। The doctrine of apostle, ଆଉ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ, जिसका कोने का सिरे का पत्थर यीशु है। ଆଉ ଯାହାର କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। यीशु सिर्फ उनका ही कोने का पत्थर बन सकता है। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବଳ ସେଇ ମାନଙ୍କର କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର क्योंकि जो फाउंडेशन है କାରଣ ଯାଉ ପୁନାଦି वो यीशु है। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। छोटी का पत्थर ଆଉ ଉପର ଶିଖରର वो ପ୍ରସ୍ତର भी यीशु होना ସେ चाहिए। ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ହେବା ଉଚିତ। पढ़िए पहला कोरिन्थियन का 3 अध्याय का 10 वचन। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 3 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। 1 कोरिन्थियन। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ମତେ ଦତ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ତୁଲ୍ୟ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି। ହଁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାହା ଉପରେ କିପରି ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାବଧାନ ହେଉ। जो फाउंडेशन मैंने डाला है ଆଉ ଯୋଉ ପୁନାଦି ମୁଁ ରଖିଅଛି एक ही फाउंडेशन है। ତାହା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁନାଦି। दूसरा आदमी उस पर बांध काम करेगा। ଆଉ ସେଇଠି ଅଲଗା ଲୋକମାନେ
बांधकाम करेगा, गृह निर्माण करिवे लेकिन फाउंडेशन एक ही है। किंतु पुनादी गोटिए अटे और बोलते हैं वो फाउंडेशन मैंने डाला, आ से पुनादी मु रखी अछि राज मिस्त्रियों की नहीं, आ मु राजमिस्त्री परी मैंने फाउंडेशन डाला। मु पुनादी रखी अछि वो यीशु है। आ से यीशु ख्रीष्ट आपका अटंती। फाउंडेशन क्या है? आपण को फाउंडेशन कौन अछि? यीशु है। यीशु अटंती। यीशु ने बोला जो मेरे वचन सुनकर समझता है वो चट्टान पर घर बनाता आ है। जे मोर वाक्य सुनी बुझी थाए से चट्टान ऊपर घर बनाए वाला हमारा कोटे घर चट्टान पर बना हुआ है अमान कर गृह प्रस्तर पर निर्मित और होते हमारा कोने का सिरे का पत्थर यीशु मसीह है। अमान कर कोणर प्रधान प्रस्तर कोई आने वाला है कलीसिया को मिलने के लिए, और से ही अमान को मंडली को आसुचंती मिसिवा पाई। लेकिन आज कलीसिया भटक गई। किंतु आज ही मंडली भ्रांत हो जाई अछि। जोएल बोलता है आज जोएल को अछंती इन 4 कीड़ों ने जो खाया ए चारो गोटी पोको जहा खाई मैं इनको वापस लौटा दूंगा। मु ताहा को पुनर्बार फेराई आनी। पहला कीड़ा का नाम है प्रथम पोकर नाम कोन? लोकास्ट, लोकस कैंकरवर्म, आउ कैटरपिलर, कैटरपिलर बालमरवर्म। बालमरवा ये चारों कीड़ा ने झाड़ को खा गया करके जो ऐसे चारि प्रकार पोको गुडी को संपूर्ण वृक्ष को खाई पकाई आपके अछंती। बाइबल में कीड़ों का नाम दूसरा रहेगा। आपण मान को बाइबल रे एई पोको मान को नाम अलगा थिबो। तो प्रभु बोलता है रिस्टोर। आउ प्रभु कोनती पुनर्स्थापन। रिस्टोर का मतलब टू रिटर्न समथिंग फॉर द ओरिजिनल फॉर्मेलिटी और फॉर्मल डॉक्ट्रिन। आउ पुनर्स्थापन अर्थ होची जे कोनसी गोटे विषय जहा हरि जाई अछि नष्ट होई अछि पुनर्बार। रिस्टोर का मतलब आपको दोबारा ले आकर वो पुराने फाउंडेशन में खड़ा रखना, इसी को बोलते हैं रिस्टोर। पुनर्स्थापन अर्थ आपण को पुनर्बार आनी से पुनादि मध्य स्थापन करबा को बुझाय। आपको दोबारा जो इसी मूल शिक्षण पर लेके आना, उसी को बोलते हैं रिस्टोर। आपण मान को पुनर्बार से मूल शिक्षा को आनीबाटा को ही पुनर्स्थापन कुआ जाय। ओके, अभी आप मेरे साथ हैं, आपण मो साथी रचंती। आपका बाइबल पढ़िए, आपण को बाइबल पढंतु। पढ़िए मत्ती की किताब माथी पुस्तक 17 अध्याय 17 अध्याय। रिस्टोरेशन की मिनिस्ट्री क्या है देखिए। राव आउ पुनर्स्थापन रो सेवा कार्य कोन पढ़िए देखंतु। 10 और 11 वचन। और उसके चेलों ने उससे पूछा, हाँ फिर शास्त्री क्यों कहते हैं हाँ। कि एलिया का पहले आना अवश्य है? जी। उसने उत्तर दिया, एलिया तो अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। सबको सुधारेगा। प्रेज द लॉर्ड। एलिया आएगा, एलियो आसीबे सब सुधारेगा। समस्त विषय पुनर्स्थापन करिवे। मैं कहता किंतु हूँ मु कहू अछि तुम्हारे लिए जो एलिया आना चाहिए था तुमार करी मते जो एलियो आसीबार थिला वो आ गया। से आसी गलेनी। और हालेलुया। उन्होंने उसे नहीं पहचाना, परंतु अभी उन्होंने पहाड़ पे एलिया को देखा था, पहाड़ पे। आउ से माने 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया हाँ। और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया हाँ। और वहां उनके सामने उनका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य का समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। मूसा को उन्होंने अभी देखा ऊपर, आउ मूसा को से माने किछि समय वो एलिया के साथ बात कर रहा है। आउ से माने एलिया को संग कथा वार्ता कर। यीशु उनके साथ में है। यीशु तार को संग थिले। जब वो नीचे उतर रहे आउ थे, तो से माने तळ को लाई आसिले। चेले बोलते हैं आ शिष्य माने कहिले शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? हाँ, अभी हम एलिया को देखा। आ वर्तमान माने एलिया को देखिलु। शास्त्री बोलते हैं एलिया का पहला आना अवश्य है। आउ शास्त्री माने कहिले जे एलियो माने आसीबार अवश्य अछि। एलिया को भी आ गया। एलियो भी आसी गले। तब प्रभु बोलता है आउ प्रभु कहू छ एलिया तो आएगा, एलियो तो आसीबे, सब चीज को सुधारेगा, समस्त विषय ठीक करिवे, रिस्टोर करेगा। समस्त पुनर्स्थापन करिवे। यीशु बोलता है एलिया आएगा। आउ यीशु कहू छथि इंग्लिश बाइबल में लिखा है रिस्टोर, आउ से रिस्टोर हिंदी करिवे में लिखा है सुधारेगा। आउ से सुधार करिवे। आपके भाषा में क्या लिखा है? And Jesus answered and said unto him, Elias truly shall first come and restore all things. रिस्टोर ऑल थिंग्स। पुनर्स्थापन, पुनर्स्थापन हाँ, नया नहीं, नुआ नुहे जो पुराना है जोटा पुराना थिला उसको ही बनाएगा वो। ताहाकु ही से पुनर्बार तैयारी करिवे। रिस्टोर का मतलब क्या होता है? और रिस्टोर अर्थात पुनर्स्थापन करबा अर्थ कोन? मतलब गए साल आपका गवर्नमेंट ने आपको रोड बना के दिया, आउ कोंतु जे विगत दिन मान करे गुटे बारिश आई, बाढ़ आई, रोड खराब हो गया, और रोड तैयार कर दे, रोड खराब हो गला। वापस आप गवर्नमेंट को जाके बोलोगे हमारा रोड खराब हो गया, आपण गवर्नमेंट को जाई कहिबे जे हमर रोड खराब हो गला। तो गवर्नमेंट आपको रोड बना के नहीं
देगा, आपको रिस्टोर करके देगा। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୋଡ ବନେଇବନି, ତାହାକୁ ହିଁ ଠିକ କରିକି क्योंकि ऑलरेडी रोड है उधर, କାରଣ ରୋଡ ସେଠି ଅଲରେଡି ଅଛି, लेकिन खराब हो गया है, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ହେଇଗଲା, उसको रिपेयर करके देगा। ତାକୁ ରିପେୟାର କରିକି ଦେବେ। लेकिन बाइबल में କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ जब भी जॉन आया, ଯେତେବେଳେ ଜୋନ ଆସିଲେ वो रिपेयर करने को नहीं आया, ଆଉ ସେ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, वो प्रिपेयर करने को आया। ଆଉ ସେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। और ये ऐसा है कि किताब ଆଉ ଆସନ୍ତୁ આપણે 40वां अध्याय ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 40 ଅଧ୍ୟାୟ 3 वचन। 3 ପର୍ବକୁ ପାଠ କରିବା। किसी की पुकार सुनाई देती है, हाँ, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। 3 वचन। ଏକ ଜଣଙ୍କର ରବ ପ୍ରଚାର କରେ, ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, प्रिपेयर द वे। ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। लिखा बराबर है, ହଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, प्रिपेयर द वे। ଆଉ ପଥକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ये पहला एलिया है, ଏ ପ୍ରଥମ ଏଲି ଅଟନ୍ତି, ये जॉन द बैप्टिस्ट है। ଆଉ ଏ ବାପ୍ତିଜଙ୍କ ଜୋନ ଅଟନ୍ତି। इस वचन को जॉन द बैप्टिस्ट कैसा रेफर करता है? ଏହାକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାପ୍ତିଜଙ୍କ ଜୋନ କୁହନ୍ତି? और ये जॉन चैप्टर 1 ପଢନ୍ତୁ ଜୋନ ତାର 1 ପର୍ବ verse 29, ତାର 29 ପଦ 19 and 20, ଆଉ 19 ଏବଂ 20। 19, 20। ଆପଣ କିଏ ଏହା ଯୋହନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିହୁଦୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଯାଜକ ଓ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହେଁ। यूहन्ना की गवाही यह है तू कौन है? कि यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवी को उससे यह पूछने भेजा कि तू कौन है, तू कौन है? तो उसने यह मान लिया। व्हाट इज योर आइडेंटिफिकेशन? ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଏ? हाँ, तेरा नाम क्या है? ତୋ ନାମ କଣ? तू कहाँ से आया? ତୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲୁ? हम क्यों तेरी सुने? ଆମେ ତମର କାହିଁକି ଶୁଣିବୁ? जॉन ने 23 में कहा, ଆଉ ଯୋହନ 23 ପଦରେ अपना କହୁଛନ୍ତି, आइडेंटिफिकेशन दे रहा है जॉन। उसने कहा, हाँ। और जैसा ऐसाया भविष्यद्वक्ता ने कहा है, जी। मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ हाँ। कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah। क्या कहता है? जंगल में पुकारने वाले का शब्द होगा, मैं हूँ। ଆଉ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ସେଇ ଶବ୍ଦଟେ, प्रभु का मार्ग सीधा करो। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ସଳଖ କର। हालेलुया, हालेलुया। सदुसी फरुसी बपतिस्मा लेने के लिए आए, ଯେତେବେଳେ ସାଧୁକିଆ ଆଉ ଫାରୁସି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, जॉन ने उनको बोला, ଜୋହନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, अरे सांप के बच्चों, ଆରେ ସର୍ପର ବଂଶ, पहला अपना चाल चलन ठीक करो। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଚାଲିଚଳନ ଠିକ କର। सांप कैसा चलता है? ଆଉ ସାପ କେମିତି ଚାଲିଥାଏ? ସେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଚାଲିଥାଏ। सांप सीधा नहीं चलता, ସାପ ସିଧା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। खुरुक है। ଆଉ ସେ ए सांप के बच्चों, ଏ ସାପ ମାନ पहले सीधा चाल चलो, ପ୍ରଥମେ ସିଧା ଚାଲ ଚାଲ, आओ बपतिस्मा के लिए। ତାପରେ ବାପ୍ତିସ୍ମକୁ ଆସ। आप मेरे साथ हैं? ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। एक बार कौवे ने सोचा कि अपने को सब लोग बुरा बोलते हैं। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କାଉ ଭାବିଲା ଯେ हमारा महाराष्ट्र में कहावत है, शाना कावड़ा घान खातो। ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଉ शाना कौवा, कौवा शाना है ଆଉ ଚତୁର କାଉ, लेकिन मराले चूहा खाता है वो। କିନ୍ତୁ ସେ ମରି ଯାଇଥିବା ମୂଷା ଖାଏ। इसको बोलते घान खाता है वो। ଆଉ ତାର କୁହାଯାଏ ଘାନ ଖାଦ୍ୟ। वो सोचा एक दिन मैं भी कबूतर के बीच में जाके मैं भी अभी दाना चुकेगा। ସେଦିନେ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କବୁତର ମାନଙ୍କର ବା କାପ୍ତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସି थोड़ा फर्क उसका कलर में। ଆଉ ତାର ଫରକ ଟିକେ वो गया କଲରରେ ଅଛି। किसी घर के पास में, चूल्हे में राख पड़ा था और राख को लिया ऊपर कलर मारा ଆଉ ସେ ଗଲା ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଚୁଲିରେ ଯୋଉ ଭସ୍ମ ଥିଲା, ସେ ଭସ୍ମରେ ଟିକେ ବୋଳି ହେଲା, और पूरा राख लगा दिया, ग्रे कलर हो गया वो। ଆଉ ସେ ଲଗେଇ ଦେଲା ପରେ ଦେଖିଲା ସେ କାପ୍ତା ବେଳେ କଲର वो आगे कबूतर लोग के बीच में उतरा ଆଉ ସେ ପୁଣି ଆସିକିରି କାପ୍ତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସି और ପଡିଲା। वो कबूतर लोग के साथ में 2-3 कदम चला, ଆଉ ସେ କାପ୍ତା ପାଖରେ ଯାଇକିରି ଟିକେ ଏମିତି 2-3 କଦମ ଚାଲିଛି, सब कबूतर उड़ के चले गए। ସବୁ କବୁତର ଉଡିକି ପଳେଇ ଗଲେ। कौवा बोला, ଆଉ କାଉ କହିଲା, ये लोग कैसा मेरे को पहचाना? ଆରେ ଏଇ ମାନେ କେମିତି ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ? मैं तो रंग तो बराबर बिलीवर का डाला हूँ, ରଙ୍ଗ ତ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। मैं क्रिश्चियन बन के आया हूँ। ମୁଁ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକିରି ଆସିଛି। फर्क ये है, ଆଉ ଫରକ କଣ ଅଟେ? कौवा ऐसा चलता है ଆଉ କାଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ और ଚାଲିଥାଏ, कबूतर ऐसा चलता ଆଉ है। କବୁତର ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଥାଏ। ଓ ହାଲେଲୁୟା, praise तो the Lord। कौवा ने 2 चाल चला,
ଆଉ କୌଆ ଦୁଇଥର ଏମିତି ଯେ सब बिलीवर लोग बोले ये तो कौवा है बोले, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏମାନେ ତ କୌଆ ଅଟନ୍ତି वो उड़ गए वो लोग। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ପଳେଇଗଲେ। आपको सही चाल चलना है, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଠିକ ଚାଲିଚଳନ ଦରକାର। इसीलिए जॉन ने बोला है सांप के बच्चों पहला सीधा चाल चलो। ଏଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ହେ ସର୍ପବଂଶ ପ୍ରଥମେ ସିଧା ଚାଲ। तुमने पूरे परमेश्वर के राज्य को टेढ़ा मेढ़ा करके रख दिया है। ତୁମମାନେ ସମସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଟେଢା ମେଢା କରି ସାରିଲଣି। इसके लिए जॉन द बैप्टिस्ट प्रिपेयर करने के लिए आया था। ସେଇଥିପାଇଁ ବାପ୍ତିଜିଙ୍କ ଜୋହର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। क्योंकि रास्ता था ही नहीं, କାରଣ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ओल्ड टेस्टमेंट में उद्धार का रास्ता नहीं था। କାରଣ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଉଦ୍ଧାର ରାସ୍ତା ନଥିଲା। भेड़ और बकरियों के द्वारा उनका पाप क्षमा होते थे। ଆଉ ଛେଳି ଆଉ ମେଣ୍ଢା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଉଥିଲା। सच्चा बकरी जो भेड़ आने वाला था वो प्रभु यीशु मसीह था। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସେଇ ମେଷ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିଲେ। बड़ी इब्रानी का 10 अध्याय का 4 वचन। ପଢନ୍ତୁ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବ 4 ପଦ। କାରଣ ବୃଷ ଓ ଛାଗର ରକ୍ତ ଯେ ପାପ ହରଣ କରିବ ଏହା ଅସମ୍ଭବ। क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। पुराने जमाने में बैल और बकरे चढ़ाते थे पाप की क्षमा के लिए। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆଉ ବଳଦ ଏବଂ ଆଉ ଛେଳି ଗୁଡ଼ିକ ପାପ और କ୍ଷମା वो ନିମନ୍ତେ चाहे ଚଢ଼ାଉଥିଲେ। अनहोना है, जानवर का खून इंसान का पाप को क्षमा करे। ଆଉ ଏହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପଶୁର ରକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରେ। इंसान का पाप क्षमा के लिए इंसान का बलिदान चाहिए था। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟର ବଳିଦାନ ଦରକାର। ये मेरे लिए बलिदान नहीं हो सकता, मैं इसके लिए बलिदान नहीं हो सकता, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳିଦାନ ହେଇପାରିବେନି, ସେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ବଳିଦାନ क्योंकि ହେଇପାରିବେ हम दोनों का जन्म पाप में हुआ है। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ପାପରେ ହେଇଅଛି। जो निर्दोष पाप रहित पैदा होगा वही मेरे पाप के लिए क्षमा ଆଉ बलिदान ଯିଏ दे ପାପ सकता है। ଶୂନ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେ କେବଳ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି। इसीलिए यीशु मसीह कुंवारी के पेट से आया। ଏଥି ନିମନ୍ତେ प्रभु ଯୀଶୁ କୁମାରୀ ଗର୍ଭରେ कोई ଆସିଲେ। पाप का उसका संबंध नहीं था। ତା ସହିତ କୌଣସି ପାପର ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିଲା। एक शुद्ध पेट को लेकर वो धरती में आता है। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଭେଟକୁ ନେଇକିରି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। यीशु का लहू जो है वो परमेश्वर ने भेजा हुआ लहू है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଠାଯାଇଥିବା ରକ୍ତଟେ। हम लोग का सब ब्लड करप्ट हो गया है, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ବିକୃତ ହେଇସାରିଅଛି। लेकिन यीशु का लहू प्योर ब्लड है। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ It ଏକଦମ was the blood of God। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଠାଯାଇଥିବା वो ରକ୍ତ। कुंवारी के पेट से इसलिए आया, ଆଉ ସେ କୁମାରୀ ଗର୍ଭରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ आप जो पाप से भरे हैं आपका बोझ उठाने के लिए वही एक काबिल है। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ପାପ ଅଛି ତାହାକୁ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି କେବଳ ତାହା ହିଁ ସମର୍ଥ ଅଟେ। समझो एक आदमी जेल में है ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ और इसको जामीन देना है, ତାକୁ ଜାମିନରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। और एक आदमी जो मर्डर किया था पहला उसको आप जामीन लेने के लिए जाओगे तो पहला उसको उठा के जेल में डाल देंगे। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ତାକୁ ଜାମିନ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଯିଏ ଆଗରୁ ମର୍ଡର କରିଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଯିବ ୟାକୁ ରଖ ବୋଲେ जामीन देने वाला बेगुनाह होना चाहिए। ଜାମିନ ଦେବା ଲୋକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଦରକାର। तो यीशु मसीह हमारा जामीनदार बन गया ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜାମିନଦାର ହେଇଗଲେ क्योंकि वो बेगुनाह था। କାରଣ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ। तो बोला कौन मेरे ऊपर उंगली उठा सकता ଆଉ है? ସେ କହିଲେ କିଏ ମୋତେ ଉଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇବ? वो सब पवित्र लोगों की उंगली नीचे हो गए। ଆଉ ସମସ୍ତ ସେଇ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଙ୍ଗୁଳି ତଳକୁ उन्होंने ହେଇଗଲା। पापी औरत को पकड़ के घसीट के लेके आया, प्रभु के सामने फेंक दिया। ଆଉ ସେମାନେ ପାପୀକି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ କାଢିକି ତଳେ ପକାଇ ଦେଲେ। व्यभिचार में पकड़ी गई है। ଏ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ପକା ଧରା ଯାଇଅଛି। मूसा का व्यवस्था में लिखा है ମୂଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ଅଛି पत्थर मार करके मार डालो। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତର ଘାତ କରି ମରାଯିବ। आप क्या कहते हैं? ଆପଣ କଣ କହୁଅଛନ୍ତି? यीशु ने बोला ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ तुमने जो पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ପାପ କରିନେ ସେ ପଥର ପ୍ରସ୍ତର ଘାତ କରୁ। एक भी पत्थर गिरा नहीं उसके ମାତ୍ର ऊपर, ଗୋଟିଏ ବି ପଥର ତା ଉପରେ क्योंकि ପଡିଲା। सबको मालूम है वो कहीं ना कहीं पाप किया है। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି କେହି ନା କେହି ପାପ फिर କରିଅଛନ୍ତି। यीशु मसीह जमीन में बैठ के लिखने लगा। ଆଉ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭୂମିରେ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। क्या लिखा? କଣ ଲେଖିଲେ? उन्होंने जो बोला मूसा ने लिखा है ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଲେଖିଲେ ମୂଷା ଲେଖିଲେ कि जो व्यभिचार में पकड़ा गया उसको पत्थरवार करके मार डाले। ଆଉ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଯାହାକୁ ଧରାଯିବ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରି ମାର। उन्होंने खाली आधा वचन बताया मूसा का। ଆଉ ସେ କେବଳ ଅଧା ବଚନ ସେମାନେ प्रभु କହିଲେ। वो वचन को पूरा लिखता है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିଲେ। ये औरत किसका साथ व्यभिचार कर रहा था? वो आदमी किधर है? ଆଉ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥିଲା? ସେ ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁ? वो के झाड़ के साथ थोड़ी व्यभिचार कर रही थी। ସେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ। मूसा ने क्या लिखा? जो व्यभिचार में पकड़ा जाए दोनों को बुला के पत्थरवार करके मार डालो। ଆଉ ମୂଷା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟଭିଚାର ଧରାଯିବ ସେ ଦି ଜଣ ଯାକୁ ଆଣି ପ୍ରସ୍ତର ଘାତ କର। खाली एक को ही पकड़ के लाया। ଆଉ ଜଣକୁ ହିଁ ନେଇକି ଆସିଲ। वो आदमी तुम्हारा मामा भांजा रिश्तेदार है क्या? ସେ ତମ ସେଇ ସେ କଣ ତମର ମାମୁଁ ଭଣଜା କିଏ ଅଟେ କି? खाली औरत को लेके आया। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହିଁ ନେଇକି वो ଆସିଲ। आदमी किधर है? ସେ ମନୁଷ୍ୟ କୁଆଡେ ଗଲା? मूसा ने क्या बोला? दोनों को मारने के लिए बोला। ଆଉ ମୂଷା କହିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମାର। तो जो खुदावन मूसा को पत्थर
पत्थर में उंगली से वचन लिख के दिया था, वही खुदा देहधारी होकर आया और अपनी उंगली से वापस वचन लिख रहा है। Praise the Lord। जो प्रभु मूसा को पत्थर रे आंगुली लेखिकी देइथिले सेही प्रभु आसिले एवं भूमि रे लेखुछंती। वो बोलता वो उस दिन उंगली में लिखा ना वो मैं है, मैं वापस उंगली में लिख के बता दूं ना आज मु ही उंगली रे लेखुछि। तुम आधा वचन पढ़े आ तुम अधा वाक्य पढ़िलो, पूरा लिख के बताता हूँ। पूरा लिखी कहूछि। सब भाग गए उधर से। समस्त दौड़ की पढ़ाई। आज आप आधा वचन पढ़ोगे तो आधा अधूरा ज्ञान में रहोगे। आपण माने आज अधा वाक्य पढ़िबो जदि अधा आपको पूरा वचन पढ़ना है। आपण को संपूर्ण वाक्य पढ़िबा। हमेशा लोगों ने अपने लिए जो सूट होता है वही वचन लेते हैं। प्रत्येक समय लोक माने निजको जोटा ठीक लागि थाए पसंद होई थाए सेटा को नहीं, वो वचन हमारे लिए नहीं है। आ अन्यटा को कहि थाती ना हम लोग ये वचन को मानते हैं। हमें एटा को मानी थाओ। ऐसे कैसे आप मानते हैं? आपण एमिति केमति आपको मानते? तो पूरा बाइबल को मानना है। आपण को तो संपूर्ण बाइबल मानिबार आपको पूरा बाइबल पर विश्वास करना है। आपण को संपूर्ण बाइबल विश्वास करे क्योंकि ये पूरा बाइबल जो है आपके लिए दिया हुआ है। कारण ये संपूर्ण बाइबल आपण मानक दिया है। लेकिन लोग खाली एक भाग को मानेंगे, किंतु लोक माने केवल गोटिए वाक्य को मानिबे। एलिशा ने एलिया को कहा, और एलिया को कहिले मुझे दूसरा सामर्थ्य जो तुम्हारे अंदर है वो चाहिए। और तुम निकट रे जो वरदान अछि जो सामर्थ्य डबल पोर्शन पावर मते दुई भाग दियो। डबल पोर्शन स्पिरिट आ मते दुई भाग आत्मा दियो। एलिया एक राजा के साथ व्यवहार कर रहा था, अहाब के साथ। और एलियो गोटिए राजा सहित व्यवहार करूथिले। एलिशा 5 राजाओं के साथ व्यवहार कर रहा था। एलिया 5 राजा के साथ तुम्हारे से ज्यादा ताकत मेरे को चाहिए और तुमठू अधिक ताकत मते लोड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर धरती में 2-3 मुर्दों को उठाया। और एठी प्रभु यीशु 2-3-4 जन मुर्दा लोगों को उठाई दिले। लेकिन हमारे दिनों का भविष्यवक्ता ने 9 मुर्दा को उठाया। किंतु हमारे दिनों भविष्यवक्ता 9 जन को मुर्दा। तुम्हारे से ज्यादा काम करना है मुझे। हां तुमठू अधिक कार्य करिवार अछि मते। पेंटिकोस्ट का दिन में पवित्र आत्मा जब उतरा, शिष्य ने ऐसा काम किया। और पेंटिकोस्ट दिन जो पवित्र आत्मा उलाई आसले से एते कार्य कले। एलिशा ने बोला, और एलिशा कहिले मुझे वही सामर्थ्य चाहिए जो तुम्हारे अंदर है, उसका दुगना पावर चाहिए। और मते सही सामर्थ्य दरकार तर 2 गुण मते लोड़ा। एलिया ने बोला कठिन चीज मांगा तू। एलियो कहिले मोर कठिन विषय मांगा। फिर भी अगर मैंने जाते वक्त तू मुझे देखता रहेगा, और जदि मु जीवा समय तू मते देखुथिबो तो मुझे वो भी तेरे को मिल सकता है। और ताहा भी तुमको मिली पारे। तो ये पावर एलिशा का लेने के लिए एलिशा को एलिया के साथ 10 साल चलना पड़ा। और ए पावर पाइला पाई बोली एलिशा को एलियो के संग 10 वर्ष चलिया को पड़िला। जैसा जैसा एलिया चलता है वही कदम पे उसको भी चलना है। और जो प्रकार भाबरे एलियो चाली थे ठीक सही कदम ऊपर तक आप दूसरा चाल नहीं चल सकते। आपण अलगा निजरो चाली चलन करि पारंती नहीं। एलिया बोलता है मैं बेथेल को जा रहा हूं। और एलियो कहूछ मु बेथेल को जीबी। एलिशा बोला मैं भी चलता हूं। और एलिशा कहला मु भी जीबी। नहीं तू इधर रह। और से कहछ नहीं तू मैं जेरिको को जा रहा हूं। और मु जेरिको को जीबी। मैं भी चलता हूं। मु भी जीबी। मैं यॉर्दन को जा रहा हूं। और मु जॉर्दन को जीबी। मैं भी चलता हूं। मु भी जीबी। मैं गिलगाल को जा रहा हूं। मु गिलगाल को जीबी। मैं भी चलता हूं। मु भी जीबी। वो उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं था। से ताकू छाड़ीबा पाई प्रस्तुत नहीं। क्योंकि उसने बोला तो मेरे को देखेगा तो तेरे को दुगना सामर्थ्य मिलेगा। कारण से कोई दिन जब मते जब देखिबो ताल उसकी नजर उसके ऊपर ही लगी थी। तार नजर ता ऊपर इधर उधर और निधर का बिल्कुल नहीं कर सकता। से पड़ से पड़ बिल्कुल देखले रही। उसके बाद एलिशा को अग्नि रथ उठाकर ले गया। और तापरे एलियम को अग्निमय रथ उठाई नहीं गला। एलिशा ने बोला मेरे स्वामी। और एलिशा कहले मोर प्रभु। उसने अपना कपड़ा फेंक दिया नीचे। और से तांकर कपड़ा ता ऊपर पकड़ले। कपड़े को ढूंढ रहा है, पकड़ रहा है उसको। और से कपड़ा को बतन धरिया पे। वो अभिषेक मेरे ऊपर उतरना चाहिए। और से अभिषेक को ऊपर उतरबे वो रहछि। कपड़ा उसने अपने ऊपर लिया। और से कपड़ा ता ऊपर को से नेले। हम लोग क्या करेंगे मालूम है? हम माने कोन करू आपण जानंती की कपड़ा टेलर के पास जाके काट के फिट करके लेंगे। हम माने कपड़ा टेलर पाक को नहीं गिरी ताकू काटी गिरी फिट अल्ट्रेशन करेंगे। आकु ता हम अल्ट्रेशन करबा। एलिशा ने अल्ट्रेशन नहीं किया। और एलिशा ताकू कोटाकोटी करे नहीं। कपड़ा का जो साइज था वैसा वो बड़ा हुआ। और से कपड़ा जो साइज से तार बड़ा कपड़ा को अपना साइज में कटिंग नहीं किया। और से कपड़ा को निजो साइज रे आज आपको वचन के साइज में बड़ा होना है। और ए सब साइज रे बड़ा बाकू वचन को काट के अपने संस्था में नहीं लगाना है। और वचन को काटी के निजो संस्था रे लगाई बारे इसके लिए उसको 10 साल लगा उसके साथ चलने को। एतिपाई ताकू 10 वर्ष लगला तांको आप संगे चलते चलते रहेंगे, वचन में परिपूर्ण होते जाएंगे। आप 40 जीवे वाक्य रे परिपूर्ण है। बाइबल कहता है ग्लोरी टू ग्लोरी। और बाइबल कही थारे और महिमा से महिमा। महिमा से महिमा। तो ये देखते हैं जोएल कहता है वर्तमान जोएल कोन कहउछंती रेस्टिट्यूशन और रेस्टोरेशन और जो पुनर्स्थापन। व्हाट डिड वी लॉस्ट? हम माने कोन हरई अछु? हमने क्या चीज खो दिया? हमें कोन हरई सरछु? हमने अपना जायदाद खो दिया। हम माने निजरो भूमि हराई अछु। ये पृथ्वी का अधिकार जो मेरे पास था वो मैंने खो दिया। ए पृथ्वी रो अधिकार जा मान को थिला ता हराई ये अछु। पृथ्वी का जो सामर्थ्य प्रभु ने मुझे दिया था, मैं ये पृथ्वी का खुदा था। और ए
पृथ्वीर जा अधिकार हमन प्रभु देथिले ये ता पृथ्वी का खुदा मैं था, ए पृथ्वीर स्वामी मु थिली मेरा प्रभु यूनिवर्स गॉड है, आ मोर प्रभु विश्व ब्रह्मांड ये पृथ्वी का मैं गॉड का बच्चा है। आ ए पृथ्वीर मु तांकर पुत्रटे लेकिन वो अधिकार उसने खो दिया। किंतु से अधिकार को से हराइथिला खुदावन के ऊपर जो विश्वास था वो शैतान के साथ वार्तालाप में बेच दिया। आ से खुदा को प्रभु को संग तांकर जो रिश्ता थिला से शैतान संग वार्तालाप करी हराइथिला। तो उसने अपना अनंत काल का जीवन को खो दिया। आ से तार अनंत काल रो जीवन को हराइदेला। वो किताब जो उसके हाथ में प्रभु ने दिया था, आ से पुस्तक जहां से तांको हाथ रे देथिले वो टाइटल डीड थी, आ ताहा वसियत थिला। उसमें आदम का नाम लिखा था। सेठी आदमंकर नाम लिखा थिला। आदम ये तेरा अधिकार है। एटा तोर अधिकारटे। आदम जब पृथ्वी में था, आज तबले आदम पृथ्वी रे थिले वो अगर समझो उसको फल खाना है, आ जदी तांको गुटे फळ खाइबार अछि वो पेड़ पे नहीं चढ़ता, से आ गछ चढ़िबा को पड़ु नथिला। वो पेड़ को बोलते नीचे झुक, आ से वृक्ष कोतला तळ को हाओ पेड़ नीचे झुक जाता। आ सब वृक्ष तळ को झुकी अगर जाउतला। उसको जाना है अभी ये पहाड़ का बाजू, आ से जदी पहाड़ को आरपट को जिबार अछि वो ऊपर नहीं चढ़ता, से ऊपर उठिबार वो बोलता दरकार। पहाड़ को सरक जा, मेरे को जाना है। आ से पहाड़ को तला साइड है मुजिबी, पहाड़ सरक जाएगी, आ पहाड़ साइड ही जाउतला। नदियां उल्टी बहेगी। ना नदी उल्टा बहिबो। He was God of this earth। आ से पृथ्वी रो प्रभु थिले। उसका पास पावर था, तांको निकट शक्ति थिला। ये पावर उसने खो दिया सेही पावर से हराइ देला। जब उसने शैतान की बात मानी जतबेले से शैतान रो और वो फल में से खाया। आ से फळ खाइला। ये टाइटल डीड चला गया उसके हाथ से। तारो ए पृथ्वी रो पोटा चली गला। अभी जो आदम ने आ वर्तमान जो आदम हाथी को बोला इधर आ, आ हाथी को आड्या तेरा नाम हाथी, तोरो ना हाथी हाथी सुन लाया। आ हाथी सुंड लेला। शेर को बोला इधर आ, आ से बाघ को डाकिला। तेरा नाम आज से टाइगर। आ तो ना होची टाइगर। उसने लायन को बुलाया, जैसे सिंह को डाकिले। तेरा नाम आज से लायन। आ तोरो ना लायन। लायन को बनाया खुदा ने। आ लायन को तैयारी करे प्रभु। आदम को बोला तू मेरा बेटा है, नाम रख तू। आ से कहले तू होच मोर पुओ, तू यार ना रखे। प्रभु आदम को बता रहा था, प्रभु आदम को कहउथिला मेरा सृष्टि का तू भी एक भाग है, पार्टनरशिप में हम लोग। आ प्रभु आदम को कहया चाहउथिले जे तू भी मो जो सृष्टि कली तू मैं बनाया तो नाम रख उसको। आ वो तैयारी कली तू ना रखे। बाइबल बोलते हैं जो नाम आदम ने रखा वही नाम आज भी है। आ बाइबल कहउ छी जे जहां आदम ना रखथिले से ना आज लेकिन अभी क्या हुआ, किंतु वर्तमान कोन होला। आदम शेर को बोलते आ वर्तमान आसे कहते बाघ को तू आसे शेर का आ शेर रागी जाऊ अछि क्यों अभी मैं नहीं आएगा। आ मु वर्तमान आसीबी नाही। अभी वो आदम को डरा रहा है, आ से आदम को डराउछि। आदम भाग रहा है। आदम डरी जाऊ अछि। टाइटल डीड गया ना, तार हाथर से जमीर पोटा चली बाहर गया, तार शक्ति चली गला। अभी वो बगीचे से बाहर भाग रहा है। से वर्तमान बगीचा रो बाहर को मारी जो जाऊ। अधिकार तो अधिकार खो दिया। जो अधिकार दिला से अधिकार चली गला। ये अधिकार शैतान अपने हाथ में नहीं ले सकता, सही अधिकार को शैतान धरि परिबो नाही। इसके लिए अधिकार चला गया सीधा ओरिजिनल ओनर के पास। सही तिपाई से अधिकार सीधा जे तैयारी कर दिला ता पाखु चली गला। पढ़िए रेवल्यूशन चैप्टर 5 पढ़ंतु प्रकाश तो वाक्य 5 पर्व 1 से पढ़िए। 1 और पढ़ंतु। तत्परे मु सिंहासन उपविष्ट व्यक्ति को दक्षिण हस्तरे गोटे पुस्तक देखिली, ताहा उभय पार्श्वरे लिखित और सप्त मुद्रारे मुद्रा गिंत। एक किताब सिंहासन पर कोई बैठा है उसके हाथ में है। आ गोटे पुस्तक गोटे सिंहासन बसछि ता कते गोटे पुस्तक अछि। यही हमारा टाइटल डीड है। ताहा हमन कर से जमीर पोटा भीतर बाहर मोहर देके बंद कर दिया गया है। भीतर बाहर ताको सील करके रखाई छी। ये किताब सिंहासन पे है आ से सिंहासन रे अछि 4000 साल से। 4000 वर्ष धरि। कोई आओ ये किताब लो, आ की आसो एई पुस्तक नियो आदम को दो। आदम को दियो। कोई लायक नहीं था, किए मध्य उपयुक्त नथिले। आसमान में भी नहीं, आकाश रे किए नहीं, जमीन में नहीं, पृथ्वी रे किए नहीं, जमीन के नीचे नहीं, पृथ्वी रे भीतर किए जो इसके ऊपर दृष्टि डाल सके। जे कि एई पुस्तक को नहीं पारे। खाली आदम का किताब था ये, केवल आदम का अधिकार लेकिन थिला। आदम का गंदे हाथ से ये किताब नहीं ले सकता। किंतु आदम निजर का खराब हाथ से नहीं पारिबो नहीं। 4000 साल हो गए। आ 4000 वर्ष हो गला। गलती करा 4 अध्याय 4 वचन पढ़िए। आ गलती पुस्तक 4 अध्याय 4 पर्व पाठ करंतु। परंतु जब समय पूरा हुआ, हाँ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जी, जो स्त्री से जन्मा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। कभी भेजा आ केते बळे पठाइले जब समय पूरा हुआ, केते बळे समय पूर्ण जब हैला। टाइम आ गया, जब टाइम हे गला 4000 साल के बाद 4000 वर्ष परे यीशु मसीह आए ये धरती में। प्रभु यीशु पृथ्वी को आसिले। एक कुंवारी के पेट से आया। आ से कुमारी को भरे वो आसिले। कौन था? आ से
से किए थिले पढ़िए जॉन 1:29। और जॉन 1:19 पद पढ़ंतु। आपण किए ଏହା ଯୋହନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିହୁଦୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଯାଜକ ଓ ଲେବୀୟ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ दुनिया का पाप उठाने की जाने वाला दूसरे परमेश्वर का दिन मेमना, अपने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर का मेमना है। जगत के पाप हटाता है। प्रभु 4 पैर में नहीं आ रहा था, प्रभु चारोटी गोड़े वो आसुथिले इंसान के जैसा आ रहा था, और से मनुष्य परि आसुथिले लेकिन जॉन प्रोफेट है। किंतु जॉन भविष्यवक्ता जॉन को ये पहली वाली बात दिखाई दे रहा है। और जॉन को से पूर्व कथा मने पड़ुछि। उसने देखा सिंहासन के सामने जो मेमना खड़ा है वही मेमना धरती में आया है। और सिंहासन सम्मुखरे जो मेष शावक थिला सेही मेष शावक। बोला ये परमेश्वर का मेमना है। ओ ये परमेश्वर को मेष शावक। लोगों को नहीं समझ में आएगी। लोक मान को बुझा पड़े। अरे ये तो यीशु नाजरी है, अरे ये तो यीशु ख्रिस्त, ये मरियम का बेटा ये है, तो मरियम रा पुत्र, ये यूसुफ का बेटा ये है, यूसुफ रा पुत्र। इसके भाई बहन लोग हमारे साथ रहते और हैं। भाई बहन मो संग रहछंती। ये कैसे मेमना बोलते हैं? ये किंतु मेष शावक को जॉन इसको नहीं देख रहा था, जॉन ताक देखो। जॉन रेवलेशन 5 को देख रहा है। जॉन से प्रकाश 5 वो किताब लेने के लिए मेमना उठता है और से पुस्तक करने पर मेष शावक को और मेमने ने वो किताब लेकर उसके मोहरों को खोला। आउ से मेष शावक से नहीं पुस्तक रो मोहर खोली ले। अभी खुला, किताब खुल गई। वर्तमान पुस्तक खोली गला। कौन किताब खोला? आउ पूरी किताब मेमने ने खोला। अब किए खोलीला मेष ये मेमना कहाँ से आया? से मेष शावक क्यों उठवा से? आसमान में भी कोई नहीं, और आकाश और धरती में कोई नहीं, पृथ्वी रे कहीं धरती के नीचे कोई नहीं, नहीं। भीतर किए नहीं। ये मेमना कहाँ से आया? अब मेष शावक क्यों उठवा सिला? हालेलुया, हालेलुया। खुदावन खुद उठा, आउ प्रभु निजे उठी गले, महिमा को छोड़ा, आउ महिमा को छाड़ी ले। मेमना बन के आया। आउ से वो अभी किताब ले रहा से है। अभी से मेष शावक से महिमा को छोड़कर उतर आया, इंसान बनकर नजर आया। गाना गाते कि नहीं हम लोग? महिमा को छोड़ दिया उसने, वो किताब लेने के लिए मेमना बन गया, क्योंकि आसमान में, जमीन में, धरती के नीचे कोई है नहीं। कारण स्वर्ग पृथ्वी रे तळे केउठारे मते कहीं नहीं। जो सिंहासन पर बैठा है वो ही ये काम कर सकता है। और जे सिंहासन पर बसी से ही का करि पारन। कानून लिखने वाला वही है। और से कानून लिखि वाला को से ही अटंती। मरने के लिए दूसरा आदमी को नहीं भेजेगा वो। मरिया पई अलगा लोग को डाकीबे नहीं से। पिता बोलेगा मैं कानून बनाया, बेटा तू जाके मर के आ। नहीं, पिता से पिता कोई भी मु कानून बनाए ले वो तू जाए कि मरी के। वो जो कानून बनाया वही उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। व्यवस्था बनाए ले से ही ताको पूरा करिबे। इसके लिए वचन देहधारी हो गया सेति पई वाक्य देवंत और हले। उसने वो किताब खोल दी। और सेति पई से पुस्तक को और वो खोल। किताब खुलने के बाद वो स्वर्ग में नहीं रहेगा। वर्तमान से पुस्तक खोले पर स्वर्ग रहबे वो नहीं। जिसका किताब है उसके पास आना है। और से जहार पुस्तक ता निकट को आसीबे। पढ़िए प्रकटीकरण 10 अध्याय का 1, 2, 3। अब पढ़ंतु प्रकाशित वाक्य 10 पर्व 1, 2, 3। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। हाँ जी। और उसके सिर पर मेघधनुष था, जी। उसका मुंह सूर्य के समान हाँ। और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। हाँ जी। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। खुली हुई पुस्तक थी। तांको हातरे खोला पुस्तक थिला। दूत अप्रधान दूत एक पांव जमीन पे, एक पांव समुद्र में, गोटे पाद जमी रे आ गोटे पाद समुद्र रे। ये किताब लेकर खड़ा है। आउ से संपूर्ण खोला पुस्तक नहीं नीचे यूहन्ना है। आउ से जोहन सेठी अछंती। ये किताब लेके खा। आउ से कहउचंती ने एई पुस्तक को खा। अभी ये किताब खुला है। आउ से पुस्तक को खोलिला। 5वां अध्याय में किताब बंद था। 5 अध्याय रे पुस्तक बंद थिला। मेमने ने खोल दिया। आउ मेष शावक ता वही मेमना प्रधान दूत बन के नीचे आता है। मेष शावक प्रधान दूत होई आसिले। प्रधान दूत क्यों लिखा है? प्रधान दूत तो काहे के लिखा वो है? यीशु मसीह है। कारण से यीशु ख्रिस्ट वो दूतों का दूत है। दूत मान वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु मान वो राजाओं का राजा है। इसके लिए वो प्रधान दूत है। सेति पई से प्रधान दूत रेनबो को लेकर अपना मुकुट बनाया। से इंद्रधनु को नहीं आसी मुकुट बनैले। ये रेनबो किधर रहता है? से इंद्रधनु से कोट अछि। रेवलेशन 5 में 4 में सिंहासन पर रेनबो है। आउ प्रकाश तो 5 रे सिंहासन। जब वो सिंहासन से उठ के धरती में आता है, आउ से जब सिंहासन उठी वो धरती रेनबो को लेके अपने
अपना मुकुट बना के आता है। ଆଉ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷକୁ ନିଜର ମୁକୁଟ ବନାଇ ଆସିଲେ। हालेलुया हालेलुया। वो खुली किताब आज प्रभु ने आपको और हमको दे दिया है। ଆଉ ସେଇ ଖୋଲା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। आज आदम ने फिर से अपना अधिकार पा लिया है। ପୁଣି ଥରେ ଆଦମ ସେ ଅଧିକାରକୁ ପାଇଲା। यही हमारा अधिकार हमने खो दिया था। ଏହି ଅଧିକାର ହିଁ ଆମମାନେ ହରାଇ ବସିଲୁ। प्रभु ने अधिकार हमें वापस दे ପ୍ରଭୁ दिया। ଏହି ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। तो हम लोग आगे जाएंगे। ଆଉ ତ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା। बाइबल कहता है ବାଇବଲ କହୁଅଛି। 2 पीटर ଆଉ ପ୍ରଥମ ପିତର chapter 1 verse 12 ଏକ ପର୍ବ 12 ପଦ। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, हाँ जी, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। आमीन। प्रेजेंट ट्रूथ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ସତ୍ୟ प्रेजेंट ट्रूथ में एस्टैब्लिश हो जाओ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ସତ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାପିତ ହୁଅ। पुट ऑलवेज इन रिमेम्बरेंस। ଆଉ ସବୁବେଳେ এই କଥା ମନେ ରଖ। आई विल नॉट नेग्लिजेंट टू पुट यू इन, मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए भूलूंगा नहीं। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା ମନେ ପକାଇବା ନିମନ୍ତେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। प्रेजेंट ट्रूथ में एस्टैब्लिश हो जाओ। प्रेजेंट ट्रूथ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସତ୍ୟ ଉପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। देयर इज अ पास्ट ट्रूथ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ବା ଅତୀତର ସତ୍ୟ ଅଛି। देयर मे बी मेनी फ्यूचर ट्रूथ, ଆଉ ହୋଇପାରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଅନେକ ସତ୍ୟ ଥାଇପାରେ। बट व्हाट इज द प्रेजेंट ट्रूथ? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସତ୍ୟ କଣ ଅଟେ? सत्य तो सत्य ही है। ଆଉ ସତ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ ଅଟେ। वर्तमान और भविष्य का सत्य क्या है? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତର ସତ୍ୟ କଣ? वर्तमान का सत्य मैं तुम्हें बताता हूँ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସତ୍ୟ କଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ उसमें କହୁଛି। तुम मजबूत हो जाओ। ଆଉ ତାହିଁରେ ତୁମମାନେ ମଜବୁତ ହୁଅ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। Therefore, ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ the death messenger ଆଉ ସେଇ ମେସେଞ୍ଜର ସେଇ वो आकर इन कीड़ों ने झाड़ को खा गया। ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ପୋକ ଗୁଡିକ ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷ ଖାଇ ପକାଇଲେ। कितना कीड़ा का नाम पढ़ा था हमने? କେତୋଟି ପୋକର ମାନେ ନା 4 कीड़ों का नाम पढ़ा। 4ଟି ପୋକର ନା 1 ପଡିଥିଲୁ। 2 3 4। 1 2 3 4। एक कीड़ा झाड़ का पत्ता को खाता है। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋକ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଖାଇଥାଏ। एक कीड़ा झाड़ का फल को खाता है। ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଫଳକୁ ଖାଇଥାଏ। एक कीड़ा झाड़ के छिलके को खाता है। ଗୋଟେ ସେ ବୃକ୍ଷର ଆଉ ଚମଡାକୁ ଖାଇଥାଏ। और एक कीड़ा झाड़ का रस को खाता है। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଗଛର ରସକୁ ଖାଇଥାଏ। बोलो हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। इन चारों कीड़ों ने जो खा लिया, ଏଇ 4ଟି ପୋକ ଯାହା ଖାଇଥାନ୍ତି प्रभु बोलते हैं अंत के दिनों में मैं रिस्टोर करूंगा। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଶେଷ ଦିନରେ ତାକୁ ମୁଁ मैं ପୁନଃସ୍ଥାପନ वापस तुमको भर के दे दूंगा। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାହାକୁ ପତ୍ର ଭରିକି इन ଦେବି। कीड़ों ने जो खाया, ଆଉ ଏଇମାନେ ଯାହା ଖାଇଲେ। उसके एक बार मैंने अपने चर्च में 500 लोग की मीटिंग थी ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ଥିଲା। और ये पोस्टर मैंने अपने चर्च में लगाया था। ମୁଁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଲଗାଇଥିଲି। वो सब पास्टर लोग आए थे, 50-60 पास्टर लोग थे। 50-60 पास्टर ମାନେ ଆସିଥିଲେ। और उसमें रोमन कैथलिक के जो फादर था वो मेरा अच्छा दोस्त थे, क्लोज दोस्त थे। ଆଉ ରୋମାନ କାଥଲିକର ଯେ ଫାଦର ଥିଲେ ସେ ମୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। वो मेरे को बोला ये क्या है झाड़ में? ଆଉ ସେ କହିଲେ यार ये ବୃକ୍ଷରେ କଣ ଏଇଟା? ये जोवेल का 4 कीड़ा है ना, उसका नाम है पाल्मर वर्म, काटर वर्म सब है। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଜୋଏଲର ଯୋଉ 4ଟି କିଡା ବିଷୟରେ ଜୋଏଲ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ उसने ବିଷୟରେ। बोला इधर तुम रोमन कैथलिक भी लिख के रखा है। ଏଇଠି ତମେ ରୋମାନ କାଥଲିକ ବି ଲେଖି ରଖିଛ। मैं बोला वही तो बड़ा कीड़ा है। କହିଲି ସେ ହିଁ ତ ବଡ କିଡା। वही तो सारा झाड़ का रस को खा गया। ସେ ହିଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷର ରସ ଖାଇଦେଲା। तो हम लोग कीड़ा है। ସେ କହିଲା ଆରେ ଆମମାନେ କଣ ପୋକ? हाँ बिल्कुल, ହଁ। यही तो कीड़ा है। पहला कीड़ा बाइबल में निकोलियम में आया। निकोलिटिन पहला कीड़ा था। ଆଉ ଏହା ହିଁ ତ ପ୍ରଥମ କିଡା ଯାହାକି ନିକୋଲାକ୍ତିୟ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। प्रभु पहला चर्च को क्या बोलते हैं? इफिसुस को। इफिसुस को प्रभु क्या बोलते हैं? ଆଉ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ तू କହୁଛନ୍ତି? निकोलियो की शिक्षण को मानता है। ଆଉ ତୁ ନିକୋଲାକ୍ତିୟ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ पहला କରିଲା। कीड़ा चर्च को लग गया। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପୋକ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଲାଗିଗଲା। ये टेबल को टर्माइट लगता है कैसा? ଏହାକୁ ପୋକ କେମିତି ଲାଗିଥାଏ? अंदर से वो सब खाते रहता है। ଭିତରେ ଭିତରେ ତାହା ଖାଇଥାଏ। ऐसा चर्च को पहला निकोलियो की शिक्षण लग गया ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଥମେ और ନିକୋଲାକ୍ତିୟ अंदर ମାନଙ୍କର से ଶିକ୍ଷା। खाने लगा उसको। ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ତାକୁ फिर ଖାଇଦେଲା। आप दूसरा परगमस का चर्च खोलोगे, ତାପରେ ପର୍ଗମ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ आपको जेजेबेल का शिक्षण मिलेगा। ତାପରେ ସେଠି ଜିଜେବେଲର तू ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା। वो स्त्री जेजेबेल को रहने देता है। ତୁ ସେଇ ଜିଜେବେଲକୁ ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀ उसका अगला चर्च को खोलोगे ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ तो आपको बालाम की शिक्षण को मानता है। ବିଲିୟମର ଶିକ୍ଷାକୁ ପାଇବେ। ये सब कीड़े जो है कलीसिया को लग गया था। ଏଇ ସମସ୍ତ ପୋକ ଗୁଡିକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। पहली सदी में लग गया था। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। प्रभु शिकायत करता है, ପ୍ରଭୁ ଏହା କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତି तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। ତୁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ହରାଇ ବସିଅଛୁ। क्यों पहला सा प्रेम
प्रेम छोड़ दिया? କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମକୁ ତ୍ୟାଗ पढ़िए କରିବେ? प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 4 ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଚାର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଞ୍ଚ। ଅଧ୍ୟାୟ 4-5। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है हाँ जी, कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा। पहला प्यार। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ। अब देखा नए नए शादी होते हैं, जोड़ी लोग कैसे ଆଉ रास्ते में ନୂଆ ନୂଆ चलते हैं। ବିବାହ ହେଇଥିଲେ କେମିତି ଆଉ ଦି ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଲନ୍ତି ऐसा पकड़ के चलते हो। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଧରିକିରି ବୁଲନ୍ତି। उसको डर लगते कोई इसको उठा के नहीं लेके जाए। ଆଉ ତାକୁ ଡର ଲାଗିଥାଏ କିଏ ତାକୁ ଟାଣିକି ये ନେଇ ऐसा चलेगा तो समझना अभी अभी शादी हुआ है। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିବ ଯେ पहला प्यार। ଆଉ ଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ। एक बच्चा हो गया, ये आगे चलेगा, ये पीछे चलेगा। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହବ ସିଏ ଆଗେ ଚାଲିବ ସେ ପଛେ ଚାଲିବ। दो बच्चा हो गया तो घर में मैं जाके आता हूँ। ଆଉ ଦିଟା ପିଲା ହେଲେ ତୁ ଘରେ ରହ ମୁଁ ଯାଇକି ଆସୁଛି। पहला प्यार। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ। रोज बाइबल पढ़ना, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାଇବେଲ रोज ପଢିବା। प्रार्थना करना, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ रोज मीटिंग को जाना। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଟିଂକୁ ଯିବା। पहला प्यार। ଏଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ। 15 दिन के बाद ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ प्यार में ठंडापन। ଆଉ ପ୍ରେମରେ ଥଣ୍ଡା ଆସିବ। मैं पहले बहुत सेवा करता था, ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ସେବା पहले मैं पास्टर के साथ बहुत घूमता था। ପ୍ରଥମେ ପାଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବୁଲୁଥିଲି। अभी क्या हुआ? ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା? प्यार ठंडा हो गया। ପ୍ରେମ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। अभी जाके चर्च में पिलर में बैठता है। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପିଲରରେ ଆଉ ଯାଇକି बहुत ବସିବା। सुना एल्डर है वो, ଆଉ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଭାଇ और सब लोग उधर आगे आत्मा में गाना गा रहे हैं। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମାରେ सुना ଗାଉଛନ୍ତି। एल्डर खंबे में आके बैठा टेक के। ଆଉ ବୟସ୍କ ଭାଇ ଖମ୍ବାରେ ଏମିତି ଆଉ ଯାଇକି ବସିଥିବ। प्रेज द लॉर्ड, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହିବ। प्रेज द लॉर्ड। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। धीरे धीरे नींद लगता है, पैसा लाओ पैसा लाओ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଲାଗିଯିବ ପଇସା ଲାଅ क्या हो ପଇସା गया? ଲାଅ। କଣ प्रेज द लॉर्ड, पैसा लाओ में आ गया। ଆଉ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପଇସା ଲାଅ ହେଇଗଲା। प्यार ढीला। ପ୍ରେମ ଶିଥିଳ ହେଲା। हमारे इधर नया यूपी का एक विश्वासी आया था। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ सब लोग गवाही ୟୁଟ୍ୟୁବ देता है, उसको भी गवाही देने का इच्छा हो गया। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କହିଲା ମୁଁ ବି वो ସାକ୍ଷ୍ୟ भी ଦେବି। सामने खड़ा रह के बोला स्पेशल वर्ड। ଆଉ ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ क्या बोला? स्पेशल वर्ड, ସେ କହିଲା ମୁଁ ବି ସ୍ପେଶାଲ ବାକ୍ୟ କହିବି। स्पेशल वर्ड, हॉस्पिटल का वार्ड। ଓହୋ ସେ କହିଲା ସ୍ପେଶାଲ ୱାର୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲର ଗୃହ स्पेशल वर्ड। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଶବ୍ଦ ହସ୍ପିଟାଲର ଘର। कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। ଆଉ କିଏ ମଧ୍ୟ अरे तुम लोग क्यों नहीं स्पेशल वर्ड बोलते मेरे साथ? ଆଉ କାହିଁକି ତମେ ସ୍ପେଶାଲ ୱାର୍ଡ କହୁନ? अभी स्पेशल वर्ड नहीं, प्रेज द लॉर्ड। ଆରେ ସ୍ପେଶାଲ ୱାର୍ଡ ନାହିଁ ରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। और उस दिन एक नया सिस्टर बिचारी हॉस्पिटल में नर्स थी, वो आके बैठी थी। ଆଉ ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ନୂଆ ନର୍ସ ଆସିକି ବସିଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ। चर्च के बाद मेरे को कोई सीरियस है क्या अपने चर्च का? ଆଉ ସେ କହୁଛି କିଏ ସିରିୟସ୍ मैं बोला ଅଛନ୍ତି? नहीं, फिर वो क्या स्पेशल वर्ड बोल रहा था। ଆଉ ସେ କାହିଁକି ସ୍ପେଶାଲ ୱାର୍ଡ मैं बोला स्पेशल वर्ड नहीं, वो प्रेज द लॉर्ड बोल रहा था। ସ୍ପେଶାଲ ୱାର୍ଡ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହୁଥିଲା। कोई नया रहता है तो ऐसा हो जाता है, ଆଉ କିଏ ନୂଆ ନୂଆ ଥିଲା और कोई बहुत पुराना हो जाता है पैसा लाओ बोल देते हैं। ଆଉ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ପଇସା ଲାओ କହିଥାଏ। कलीसिया की स्थिति जो है ऊपर नीचे हो रही है। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ଥିତି ଉପରକୁ ତଳକୁ तूने ହେଇଥାଏ। अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ଆଉ ତୁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଶିଥିଳ ହେଇଯାଇଛୁ। चेत कर कहां से गिरा? ଆଉ ତୁ ଚିନ୍ତା କରି ତୁ କେଉଁଠାରୁ ପତିତ प्रभु ହେଇଅଛୁ। कहता है जा उधर जिधर तू गिरा। पढ़िए ଆଉ प्रभु କହୁଛନ୍ତି प्रकाशित ଯା वाक्य ସେଠାକୁ 2:5, ଯେଉଁଠାରୁ ତୁ ପତିତ ହେଇଅଛୁ। 2:5। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है हाँ। और मन फिरा जी। और पहले के समान काम कर। जा उधर जिधर तू गिरा, मन पिला, ଆଉ ଯାଅ ସେଠାକୁ ଯେଉଁଠାରୁ ତମେ ପତନ ହୋଇଅଛ। और पहला सा प्रेम वापस लेकर आ। ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସେ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଆସ। आपने देखा कभी सिनेमा? ଆପଣ କେବେ ସିନେମା ଦେଖିଛନ୍ତି? एक्सीडेंट हो गया, हीरोइन पागल हो गया हॉस्पिटल में। ଆଉ ହିରୋଇନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା जब ହସ୍ପିଟାଲରେ। हीरोइन आंख खोलती है तो वो हीरो को नहीं पहचानती है। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଥାଏ ସେ ହିରୋକୁ अभी सब बोलते क्या हो गया? ଆଉ ସମସ୍ତେ କଣ ହେଇଗଲା? फिर थोड़े दिन के बाद डॉक्टर बोलते इसको उधर लेके जाओ जिधर एक्सीडेंट हुआ था, ଆଉ ସେ ଡାକ୍ତର କହିଥାଏ ଯେ ୟାକୁ ସେଇଠିକି ନେ। और वो सब दिखाओ उसको। ଆଉ वो ସେ सब ସବୁ दिखाओ। ଆଉ ସେ ସବୁ ଦେଖା। फिर वो देखेगा तो कुछ याद आएगा उसको। ଆଉ ସେ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ କିଛି ମନେ ପଡିବ। फिर हीरो उसको लेके जाते हैं जिधर एक्सीडेंट हुआ था। ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଜାଗାକୁ। फिर उधर गाना गाते हैं, याद आ रही है। ସେଠି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି याद आ रही है। फिर हीरोइन सब देखता है, ଆଉ ପୁଣି ହିରୋଇନ उसको ସବୁ धीरे धीरे याद आता है। ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନେ हीरो हीरो को भी पहचानता है। ହିରୋକୁ ଜାଣିପାରେ। आई लव यू, I love you କହିଥାଏ। होश में आ गया। ହୋସରେ ଆସିଲା। प्रभु बोलते जा उधर, ପ୍ରଭु କହିଲେ ଯା ସେଠିକୁ। उधर पेंटिकोस के दिन में जा, ସେ ପେଣ୍ଟିକୋସ୍ତ ଦିନକୁ ଯା। आपके क्षमा के लिए क्षमा ନିମନ୍ତେ प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ याद कर तू किधर गिरा था। ଆଉ ମନେ ପକା କେଉଁଠାରୁ ପତିତ। पहला जैसा प्यार फिर से करना। ଆଉ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରେମ କରେ। यही प्रभु पहला चर्च
को शिकायत किया, और यह ही प्रभु प्रथम मंडली को लेकिन शिकायत कले। दूसरा चर्च स्मरणा शुरू होने के पहले दूसरा कीड़ा जेजेबेल का भी लग गया। और जते बेले द्वितीय मंडल आरंभ होला ता पूर्व जिजेबेल पे डॉक्ट्रिन आसी गला। ये जो साल दिया ना 33 एडी, यह जो 33 एडी अछि बा 33 साल 2000 ईयर के अंदर ए 2000 वर्ष पर्यंत इतना संस्थाएं पैदा हो गई, एते सब संस्था जन्म ही गला। एक में के अलग अलग इनकी शिक्षण हो गई। और एक जनक सहित आ जनकर शिक्षा अलग अलग अटे। एडवेंटिस्ट आ गया, और एडवेंटिस्ट आसीले, बोला हम संडे आराधना नहीं करेंगे, से कहले हम माने रविवार दिन हम उपासना करिबु शनिवार नहीं, को आराधना हम माने करेंगे, शनिवार करिबु। वो सब्बात को मानेंगे हम। और हम माने से ओल्ड टेस्टामेंट में सब्बात था शनिवार, और पुरातन नियम में शनिवार इसके लिए हम लोग शनिवार को आबाद करते। सेति पाए हमने शनिवार को मानिबु। मैं कहता हूँ मु कहे मेरे को ओल्ड टेस्टामेंट मानना ही है, और तो जदी ओल्ड टेस्टामेंट मानिबार ही तो होछि, बपतिस्मा मत ले जाके खतना कर ले, और जते बेले बपतिस्मा दरकार नहीं, जा सुनो तो करी जा। वो ओल्ड टेस्टामेंट है। और सेटा पुरातन नियम तो अटे, अभी न्यू टेस्टामेंट में आया है, नुआ टेस्टामेंट को अभी आसी खतना गया है। वर्तमान सुनो तो नहीं। नहीं, तुम लोग सन गॉड को मानते हैं, संडे, आउ तुम माने सन गॉड को मानुचो, अर्थात सूर्य देवता को मानुचो। SUN संडे, सन गॉड को मानते तुम लोग। SUN माने सन बा सूर्य में सूर्य देवता को मानुचो। आप पढ़िए बाइबल में प्रेषितों की किताब 20वां अध्याय का 7 वचन। आपण प्रेरित 20 पर्व 7 पद पढ़ंतु। सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए ओह हालेलुया, हालेलुया। पहला चर्च सप्ताह के पहले दिन इकट्ठे होती थी। और प्रथम मंडली सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? और सप्ताह प्रथम संडे। संडे अटे। 7वां दिन कौन सा है? सैटरडे। और सप्तम दिन शनिवार दिन अटे। सैटरडे यीशु कब्र में था, और शनिवार दिन संडे यीशु जिंदा हुआ। संडे प्रभु यीशु उठकर हम लोग पुनरुत्थान के दिन को मानते हैं, हमारे पुनरुत्थान दिन को मानी था। लोग मरे हुए दिन को मानते हैं। ऐसे माने मरि जाइथिबा दिन को मानते। पहला कलीसिया संडे इकट्ठे होती थी, प्रथम मंडली रविवार दिन इकट्ठी होतिला। लेकिन एडवेंटिस्ट बोला नहीं, हम लोग सैटरडे को इकट्ठे होंगे। और एडवेंटिस्ट कहला जे नहीं हमें शनिवार दिन है। अभी जो विटनेस वाला आ गया, तापर जियो विटनेस वाला आसी गले, उसने बाइबल ही चेंज कर दिया। और से माने बाइबल ही चेंज कर देले। वो आपका बाइबल के जगह जिधर जिधर लॉर्ड है उधर सब यहोवा डाल दिया उसने। जोटी जोटी प्रभु बोल लिखा थिला सेठ जियो जियो लिखि देला। क्या कर रहे हैं आदमी? कौन करूछंती मनुष्य ये माने? बाइबल चेंज करने की क्या जरूरत है? बाइबल को चेंज करने कौन दरकार? प्रभु ने बड़े बड़े स्कॉलर लोगों को लेकर ये बाइबल ट्रांसलेट करके दिया है आपको। प्रभु बड़ा बड़ा शिक्षाविद मान को नहीं है। बोले नहीं, लॉर्ड नहीं, हम लोग यहोवा बोलते हैं। उसने नया बाइबल बना दिया है, न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन करके। और से नुआ बाइबल बने दिला, लॉर्ड नहीं जियो लिखि देला। यहोवा विटनेस वाले के बाद ये बाइबल दो नहीं पड़ेगा, जियो विटनेस पाको कहीं बाइबल दियो तू से पढ़ो अपना नहीं, बाइबल पड़ेगा। से निजरो बाइबल पढ़िबो। फिर रोमन कैथलिक ने क्या किया? तापर रोमन कैथलिक कौन कले? उसने भी अपना खुद का बाइबल छापा। से मध्य निजरो बाइबल छापिला। ये बाइबल नहीं चाहिए हमको, ये बाइबल दरकार नहीं। उन्होंने 73-72 बुक जो ऐड कर दिया उसमें। और से माने 72 आउरी आपका बाइबल में 66 बुक है आपनकर 66 अछि। और उन्होंने ऐड करके नया बाइबल बनाया। और आउरी सेठी मिसे कि नुआ बाइबल तैयारी कले। यही कीड़ा लोग है जो चर्च को खाया। एही पोकगुडी को ही मंडली को नष्ट कले। ये लोग सब लगते गए कीड़े को, एक दिन झाड़ जो है खत्म हो गई। एही पोकगुडी को गोटिए पर गोटिए आरोप कले से वृक्ष खत्म हे गला। क्रिश्चियन साइंस आया, अब वर्तमान क्रिश्चियन साइंस बोली गोटे संस्था आसिला। क्रिश्चियन साइंस, क्रिश्चियन विज्ञान। वो बोले हम लोग साइंस को लेके चलेंगे। हम माने साइंस को नहीं कर जीवा। साइंस क्या बोलती है? और विज्ञान कौन कही थाए? माँ के पेट में बच्चा होता है, और माँ पेट में गोटे छुआ ही थाए, वो बच्चा पानी के अंदर रहता है, और से पानी में रही थाए, वो बच्चे के चारों तरफ पानी होता है। ताप चारी पटे पानी थाए। इसके लिए हम लोग को बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं, माँ का पेट में बपतिस्मा हो गया हमारा। सेति पाए मन बपतिस्मा आवश्यक नहीं, माँ पेट में बपतिस्मा। ये क्रिश्चियन साइंस है, यह क्रिश्चियन विज्ञान होते। हमको क्रिश्चियन साइंस नहीं चाहिए, हमारे क्रिश्चियन साइंस आवश्यक हमको क्रिश्चियन सेंस चाहिए, हमारे क्रिश्चियन सेंस दरकार। लेकिन लोगों ने उसको साइंस में बदल दिया। किंतु लोक मान ताकू साइंस रे बदला। अभी पैर धोने की जरूरत नहीं है, वर्तमान पाद धोइबा दरकार वो नहीं, यीशु ने धोया। से प्रभु यीशु धोई देले। अभी वो हमको लिटरली वो सब काम करने की जरूरत नहीं तार से है। अक्षर को भाव सिद्ध करे दरकार नहीं। लेकिन यीशु ने क्या बोला? किंतु यीशु कौन मैं कहले? गुरु होकर तुम्हारा पाँव धोता हूँ, मु यदि गुरु है कि तुम भी आपस में एक में का पाँव धोना। पाद धोआ। ये बात तुमको अभी नहीं समझेगा, या तुम्हें बता, लेकिन बाद में तुमको समझ में आएगा। और तुमको बुझा पड़िबो। पैर धोने का विधि कलीसिया को अधीनता में रखती है। आ पाद धोइबार विधि मंडली को अधीनता मध्य आनी लेकिन चर्च ने पैर धोने का विधि को निकाल दिया। आ मंडली जो पाद धोइबा विधि को पार कर देला। पोप साल में एक ही बार पैर धोते हैं। पोप
ଆଉ ପୋପ ବର୍ଷରେ ଥରେ ମାତ୍ର ପାଦ ଧୁଅନ୍ତି गुड फ्राइडे के दिन, ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନ बाकी साल भर पैर नहीं धोता है वो। କିନ୍ତୁ ସାରା ବର୍ଷ ସେ ଧୁଅନ୍ତି ନାହିଁ बहुत सारे चर्च वाले साथ में 31st नाइट को पैर धोते हैं, ଆଉ ବହୁତ ମଣ୍ଡଳୀ 31 ତାରିଖ ଦିନ ପାଦ ଧୁଅନ୍ତି लेकिन मेरा बाइबल प्रति कलीसिया के अंदर प्रति सभाओं में वो लोग पैर धोते थे, ଆଉ ମୋର କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲେଖା प्रभु बोझ लेते थे, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭା घर घर रोटी तोड़ते थे। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ आज कम्युनियन की सिस्टम चेंज हो गया, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ସିଷ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜ अभी ହେଇଗଲା कम्युनियन की जगह जो है जूस पिलाया जा रहा है, ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ୟୁନିୟନ ର ଜାଗାରେ ଜୁସ୍ ଦିଆ और ଯାଉଛି रोटी की जगह ब्रेड पिलाया जा रहा है। ରୋଟି ଜାଗାରେ ବ୍ରେଡ ଦିଆ ହଉଛି एक चर्च में मैं गया, 5 ब्रेड लेके के तोड़ के रोटी दे रहा है। ଆଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପାଷ୍ଟର ଆଣିକି ରୋଟି ସବୁ अरे ब्रेड में खमीर होता है, ପାଉ ରୋଟିରେ ଖମିର ହେଇଥାଏ प्रभु ने बेखमीर रोटी बनाने के लिए कहा। ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ଦେଇଥିବା କହିଥିଲେ प्रभु भोज को जो रोटी बनता है वो रोटी के अंदर न तेल होना चाहिए न नमक होना चाहिए, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ ଯୋଉ ରୋଟି ହେଇଥାଏ ସେଠି ତେଲ ନା और ये ब्रेड तुम ला रहे हो उसमें विनीगर है, ଆଉ ସେଠି ତ उसमें ଭିନିଗାର ईस्ट है, ଆଉ ସେଠି କବକ ये तुम नहीं दे सकते प्रभु भोज में। ତମେ ଆ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ हमारा प्रभु बेखमीर रोटी था, ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ଥିଲେ अभी दाखरस नहीं मिला, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ମିଳିଲା ନାହିଁ थम्स अप का बोतल लेके आओ, थम्स अप बोतल ନେଇକି ଆସ थम्स अप भी डाल के पिला दिया। थम्स अप भी ପିଏଇ ଦିଅ ऐसा नहीं चलता भाई, ଏ ପ୍ରକାର ଚାଲିବ ନାହିଁ ଭାଇ आपको वापस चर्च में आना पड़ेगा। ପୁନର୍ବାର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ये सब कीड़ों ने खा गया। ତାହା ସବୁ ପୋକମାନେ ଖାଇଗଲେ हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା आप मेरे साथ हैं। ଆପଣ ମୋ ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି प्रभु बोलता है मैं ये सब वापस दे दूंगा तुमको। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଏଇ ସବୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି जितना कलीसिया ने खाया है ଯାହା ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଖାଇଲେ ये कीड़ों ने, ଆଉ ସେ मैं वापस लौटा दूंगा। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ फिर हम ଫେରାଇ देखते ଆଣିବି हैं रेवलेशन चैप्टर 6 के अंदर ଆଉ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 4 घोड़ा निकला। ଚାରିଟି ଘୋଡା ବାହାରିଲା पहला घोड़ा सफेद रंग का था, ପ୍ରଥମ ଘୋଡା ଧଳା ରଙ୍ଗର इसके पास में बाण है ତା ପାଖରେ ଧନୁ ଥିଲା लेकिन तीर नहीं है उसके पास। କିନ୍ତୁ ତା ହାତରେ ତୀର ନଥିଲା इसको एक मुकुट दिया गया है। ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ଦିଆଥିଲା मैक्सिमम क्रिश्चियन हमारा ये सोचते हैं ये यीशु मसीह है, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବନ୍ତି ଯେ वो ଯୀଶୁ यीशु मसीह नहीं है, ସେ ଯୀଶୁ ନୁହନ୍ତି वो एंटी क्राइस्ट है, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନୀ ଅଟନ୍ତି क्योंकि इसको मुकुट दिया गया है। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ଦିଆଯାଇଅଛି यीशु को कोई मुकुट दे नहीं सकता, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେହି ମୁକୁଟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ इसके पास बाण है लेकिन तीर नहीं है, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଧନୁ ଅଛି ତୀର ନାହିଁ मतलब वो झूठा आदमी है, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମିଥ୍ୟା वो ଲୋକଟେ जय पाता हुआ निकल के जा रहा है। ସେ ଜୟ କରି କରି ବାହାରି ଯାଉ मेरा यीशु ने जय ऑलरेडी पा लिया है, वो अभी जा रहा है जय पाने के लिए, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ वो ଯାଉଅଛି यीशु नहीं हो सकता। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନୁହନ୍ତି वो पहला चर्च में ढोंग बन के आया था ସେ ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଧୋକାବାଜ और କରି कलीसिया को उलझन में डाल दिया। ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ जब ନେଇ कलीसिया वचन में स्ट्रांग हो गई, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ବାକ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ वो ହେଇଗଲା घोड़ा बदली किया ଆଉ ସେ ଘୋଡା ପୁଣି और ପରିବର୍ତ୍ତନ दूसरा କଲା। मोहर में लाल घोड़े में आ ସେ गया। ଅଲଗା ଲାଲ ଘୋଡାରେ ଆସିଲେ अभी उसके हाथ में तलवार है, ତା ହାତରେ ଖଡଗ ଅଛି अभी वो पृथ्वी से मेल उठा ले आ रहा ଆଉ ସେ है। ପୃଥିବୀରୁ ଶାନ୍ତି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ सेकेंड सेंचुरी के बाद हिस्ट्री देखो पढ़ के, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଇତିହାସ ପଢି सबको ଦେଖନ୍ତୁ कत्ल कर दिया गया, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମରାଗଲା सबको काट दिया गया, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା सब चेलों को घात किया गया, ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା पीटर को उल्टा क्रूस पे मारा गया। କୋଲଟା କ୍ରୁଶରେ ମରାଗଲା और उन दिनों के अंदर परिवार के साथ शेर के मान में डालकर जला दिया गया। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରରେ ଆଉ ସିଂହର ଗାତ ମଧ୍ୟରେ ପକେଇ ମାରି ଦିଆଯାଉଥିଲା उसके बाद में काला घोड़ा आया, ତାପରେ କଳା ଘୋଡା ଆସିଲା इसके हाथ में तराजू है, ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ନିକିତି ଥିଲା इसने चर्च में व्यापार को लेके ଆଉ आया। ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପାର ନେଇକି अभी ଆସିଲା बपतिस्मा को पैसा, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଇଁ ପଇସା समर्पण को पैसा, ସମର୍ପଣ ପାଇଁ ପଇସା पैसा पैसा पैसा, ପଇସା 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 अभी दान अर्पण को पैसा, ଦାନ ଅର୍ପଣ ପାଇଁ ପଇସା ये मंडप लगाने को बहुत पैसा खर्चा हुआ, ଆଉ ମଣ୍ଡପ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ये ହେଲା खाना को बहुत पैसा खर्चा ଖାଇବା हुआ। ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା इसके लिए दिल खोल के दान अर्पण डालो, ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଲ ଖୋଲ के ହୃଦୟ ଖୋଲି ଦାନ अगर पैसा नहीं है तो चेक डालो, ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ ତ ଚେକ୍ ଦିଅ चेक नहीं तो अंगठी डालो, ଚେକ୍ ନାହିଁ ତ ସୁନା ମୁଦି କାଢି ପକାଅ अंगठी नहीं तो चेन डालो। ଆଙ୍ଗୁଠି ନାହିଁ ତ ସୁନା ଚେନ୍ ପକାଅ मेरा प्रभु ने सोनार का दुकान खोल के रखा है, ମୋର ପ୍ରଭୁ ସୁନା ଦୋକାନ ଖୋଲି ରଖି ନାହାନ୍ତି जो भी देगा सब चलेगा, ଯୋଉ ବି ଯାହା ଦେବ ସବୁ लेकिन मेरा प्रभु କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ तुम्हारा हर जरूरत को पूरा करेगा। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜରୁରତ पूरी କରିବେ तुमको अमेरिका जाना है मैं अभी प्रार्थना करता हूँ, ଆପଣ ଆମେରିକାକୁ ଯିବେ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି तुमको घर बांधना है मैं अभी प्रार्थना करता हूँ, ଆପଣ ଘର ଗଣେଇବାର ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା तुमको କରିବି गाड़ी लेना है मैं प्रार्थना करता हूँ, ଆପଣ ଗାଡି ଦରକାର ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି तुमको सब देगा मेरा प्रभु, ତୁମକୁ ସବୁ ଦେବ ମୋର ପ୍ରଭୁ लेकिन ये कन्वेंशन के लिए पैसा तुम दो। କିନ୍ତୁ କନଭେନସନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ପଇସା ଦିଅ
भीख मांगने के बाद ଏହା ଭିକ ମାଗିବାର हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା ये तराजू लेके आया चर्च में। ଏହା ବିଜନେସ ନେଇକି ଆସିଲା ମଣ୍ଡଳୀକୁ मेरे पास एक पास्टर बहुत साल पहले आया था। ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ବହୁତ ଦିନରୁ ଆସିଲେ हम लोग रात को 9 बज गया विजिटिंग करते करते। ଆମମାନେ ରାତି 9ଟା ବାଜିଗଲା ଭିଜିଟ କରୁ करू फिर मैं बोला पास्टर अभी 9 बज गया, रात को 10 बजे किसी के घर में जाना अच्छा नहीं, अपन जाएंगे घर को। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9ଟା ବାଜିଲା ରାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା वो କାହା जेब में हाथ डाला, ऐसा उल्टा हुआ, नोट गिनता था वो। ଆଉ ସେ ଏମିତି ଉଲ୍ଟା ହେଇକି ନୋଟ ଗଣିଲା बोला ब्रदर और 2 घर जाना पड़ेगा। ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ଦୁଇଟି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ 200 रुपया हुआ है, 300 रुपया मिलने तक मैं घर को नहीं जाता। ଆଉ 200 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଲେ सेल्समैन ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବିନି टारगेट है डेली का 300 रुपया लेके घर को ଆଉ जाएगा। ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ ସେ ଡେଲି ତାର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି 300 ନହେଲେ ଘରକୁ ଯିବନି ये कौन है? ଏଇ ମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି काला घोड़ा का आत्मा ସେ है। କାଳା ଘୋଡ଼ାର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି बिजनेस चर्च में लेके ବିଜନେସ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ଆସିଲା पीला घोड़ा, ଆଉ ସେ ତାପରେ ହଳଦିଆ ଘୋଡ଼ା उसका नाम मरण है ତାର ନାମ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ और ये अधोलोक इसके पीछे जा रहा है। ଆଉ ପାତାଳ ତା ପଛେ ପଛେ ये ଚାଲୁଥିଲା पीला घोड़ा का टाइम है। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର अभी ହଳଦିଆ अभी ଘୋଡ଼ାର ସମୟ कोरोना गया है, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରୋନା ଗଲା अभी कोरोना से बड़ा आने वाला है। ଆଉ କୋରୋନାଠୁ ବଡ ଆସିବାର ଅଛି फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ପ୍ରଥମ सेकंड वर्ल्ड वॉर, ସେକେଣ୍ଡ ये सब पीला घोड़ा का काम है। ଏଇ ସମସ୍ତ ହଳଦିଆ इसका नाम है मरण। ତାର ଅର୍ଥ ତ ମରଣ ଅଟେ इतिहास में कभी इतना मरण हुआ नहीं जितना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ ଆଉ है। କାହା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ମରଣ ହେଇନଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଯେତିକି ये पीला घोड़ा का दौड़ लगा रहे हैं अभी, ଆଉ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳଦିଆ ଘୋଡ଼ାର କାର୍ଯ୍ୟ लेकिन ଚାଲିଛି। परमेश्वर के सामने से କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ये हर घोड़ा का सामना करने के लिए एक एक जानवर आता था। ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘୋଡ଼ାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ पढ़िए प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 7 वचन। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣୀ ସିଂହ ସଦୃଶ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଗୋରୁ ସଦୃଶ, ତୃତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ମୁଖ ହଁ। ମନୁଷ୍ୟ ମୁଖ ସଦୃଶ, ହଁ। ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଉଡ୍ଡୀୟମାନ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ। जब पहला मोर खुला, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମୋହର ଖୋଲିଲା एक प्राणी आया, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଆସିଲା बोला आ ଆଉ ସେ କହିଲା और देख, ଆଉ ଦେଖେ वो सिया के समान था। ଆଉ ସେ ସିଂହ ପରି ଥିଲା दूसरा मोहर खुला, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋହର एक ଖୋଲିଲା लाल घोड़ा आया। ଓ ଲାଲ ଘୋଡ଼ା ଆସିଲା उसके पहले एक प्राणी आता है, ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଆସିଲା वो बोलते आ और देख। ଆଉ ଆସେ ଆଉ ଦେଖେ उसके बाद तीसरा मोर खुलता है, ତୃତୀୟ ମୋହର ଖୋଲିଲା मनुष्य के समान आता है। ମନୁଷ୍ୟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆସିଲା चौथा मोर खुलता है, ଚତୁର୍ଥ ମୋହର ଖୋଲିଲା आप ପକ୍ଷୀ के मापित आता है। ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଆସିଲା ये सफेद घोड़े के टाइम पे सिंह धरती में खड़ा था। ଆଉ ଶ୍ଵେତ ବସ୍ତ୍ରରେ ସିଂହ ପରି ଆସିଲା प्रभु यीशु मसीह यहूदा गोत्र का सिंह, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜିହୁଦା ଗୋତ୍ରର ସିଂହ पौलुस यहूदा गोत्र का सिंह का बच्चा, ଆଉ ପାଉଲସ ସିଂହ ଗୋତ୍ରର चैलेंज करने वाला आदमी। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଲୋକ उसके बाद लाल घोड़ा तलवार लेके आया। ତାପରେ ଲାଲ ଘୋଡ଼ା ତଲୱାର ନେଇ ये ଆସିଲା बलिदान का वस्तु, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଓକ୍ସ सब लोग गर्दन देते थे, ଆଉ ବଳିଦାନର ବସ୍ତୁ ସମସ୍ତ प्रभु के लिए जान देने को तैयार थे। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ତୈୟାର ହେଲେ उसके बाद तीसरा घोड़ा आया, ତାପରେ ତୃତୀୟ ଘୋଡ଼ା ଆସିଲା मनुष्य के समान प्राणी आने लगे। ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରାଣୀ ଆସିଲା मार्टिन लूथर, ମାର୍ଟିନ जॉन ଲୁଥର वेस्ली, ଜନ୍ ୱେସ୍ଲି चार्ल्स फिनी, ଚାର୍ଲସ ଫିନି रिचर्ड मूडी, ରିଚर्ड ये ମୋଡି महान महान रिफॉर्मर्स लोग आए। ଏ ମହାନ ମହାନ ସୁଧାରକ ମାନେ ये ଆସିଲେ काला घोड़ा का टाइम था ଏହା କଳା ଘୋଡ଼ାର ସମୟ ଥିଲା और पीला घोड़ा का टाइम आ गया। ତାପରେ ହଳଦିଆ ଘୋଡ଼ାର ସମୟ ये ଥିଲା उखाब का टाइम है। ଏହା ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ये उखाब पक्षी आता है, ये टाइम। ଆଉ ଉଦ୍ଗୋଳ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥାଏ उखाब पक्षी का क्वालिटी ये समय के लोगों में होगा। ଆଉ ଉଦ୍ଗୋଳ ପକ୍ଷୀର କ୍ୱାଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଲୋକ वो पहाड़ पर बैठता है, ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସେ वो अकेला रहता है, ଜଣେ ହିଁ ରହିଥାଏ वो किसी के साथ में मेल नहीं खाता, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ନଥାଏ वो ताजा खाना खाता है। ତାଜା ମାଂସ ଖାଇଥାଏ 500 साल पुराना मेथोडिस्ट का खाना नहीं खाएगा, 500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମେଥଡ वो लूथर का खाना नहीं खाएगा। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ आज का प्रेजेंट ट्रूथ उसको चाहिए। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ बोलो हालेलुया, क्योंकि उसकी आंखें बहुत तेज है। କାରଣ ତା ଚକ୍ଷୁ वो ତେଜ ଅଛି आसमान से नीचे मुर्गी के बच्चों को भी देखता है। ଆଉ ସେ ଆକାଶରୁ ଆଉ ମୁର୍ଗୀର ବାଚ୍ଚାକୁ ये ଦେଖିବାରେ जब बूढ़ा हो जाता है, ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ହୁଏ ये अकेला जाके पहाड़ पर बैठता है, ଜଣେ ପାହାଡ଼କୁ उसके ଯାଏ पुराने पंख निकलते हैं, ତାର ପୁରୁଣା ପକ୍ଷକୁ उसका चोंच को तोड़ता है, ତାର फिर नया पंख आता है, ନୂଆ फिर जवान बन के आता है। वो रैप्चर को दर्शाता है। हम सब बदलने वाले हैं, एक नए शरीर को परिधान करने वाले हैं। ପରିଧାନ କରିବାର ଅଛି हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା
आप कौन सा युग में देगा? आपण को जुगरे अछंती? अभी प्रभु ये 7 कलीसिया काल का युग के अंदर नहीं दिखा रहे। कीड़ा कहते कैसे खा लिया कलीसिया को। आ वर्तमान प्रभु देखाउछंती जे 7टी मंडली गुडी करे से पोको केमिति खाई जाय। 53 सदी में पहला कलीसिया की स्थापना होती है। 53 ख्रीष्टाब्द रे प्रथम मंडली स्थापना इनके होला। पास में प्योर वर्ड था। ताको पाखरे संपूर्ण शुद्ध वाक्य थिला। ये टाइम पे लोकस्ट कीड़ा लग गया चर्च को। आ सेही समय लोकस्ट कीड़ा लागि गला। दूसरा चर्च आने तक ये आधा चर्च को उतना खा लिया था निकोलियो की शिक्षण। आउ जतबे द्वितीय मंडली स्थापना से को अधा वाक्य खाई। ये टाइम पे कैंकरवर्म कीड़ा आके इनको खाने लगा। आ सेतबे को खुरखुरिया आसिला। ये कलीसिया का नाम है स्मिर्ना। तार नाम होची सुरना। स्मिर्ना का हमारे मिर नाम से निकलती है। आ सुरनारो नाम मिर नामक एक झाड़ का गोंद है वो। आ ताहा गुटे वृक्षर रसटे। ये मरा हुआ बॉडी में लगाते हैं। ताहा मरि जायथा लोक मान को बॉडी रे लगांती। ये चर्च को प्रभु क्या कहता है? सही चर्च को प्रभु कौन कहंती? दूसरा अध्याय आ प्रकाश तो 2 पर्व 10 वचन में लिखा है। तारो 10 पत्र लिखा है। प्राण देने तक विश्वासी रह, मरने तक विश्वासी रह। मरिया पर्यंत विश्वास रहो, क्योंकि तू मिर है। कारण तू मिर अटू। परगमस की चर्च आ गई। परगम मंडली आसिला। इस समय में जेजेबेल की शिक्षा आ गई कलीसिया में। जेजेबेल रो शिक्षा आसिला। 300 एडी के अंदर निसिया काउंसिल की बैठक बैठी। 300 ख्रीष्टाब्द आड़कू नाइसिया रे गुटे चर्च ने अपने आप को डिनोमिनेट कर लिया। आउ मंडली निजको संस्थागत करी पकाइला। अभी हम लोग बहुत बड़ा आदमी, तुम छोटा आदमी, अभी सब हमारे अंडर में रहेंगे करके एक संस्था बन गई यहाँ पर। आउ एठी गुटे संस्था बसिला। आमाने बड़ो आमा तापण माने छोटो आम अंडर तमे रहिबो ए प्रकार चलिला। ये टाइम पे जेजेबेल आके कलीसिया में राज्य करने लगी। एई समय जेजेबेल आसी मंडली को राज्य करिबार लागिला। कल मैंने आपको बताया औरत का मतलब चर्च। आपण मानु काली कहिथिली जे स्त्री अर्थात मंडली अटे। ये जेजेबेल जो है कलीसिया है। आउ एई जेजेबेल गुटे मंडली अटे। थुआतीरा कलीसिया आ गई। थुआतीरा मंडली आसिला। यहाँ पर फिर से एक बार एक कीड़ा आ गया। आउ एठी आउ गुटे पोको आसिला। और यहाँ से कलीसिया डार्क एज में चली जाती है। और सेठी मंडली संपूर्ण अंधकार मध्य को गला। आप हिस्ट्री में डाल के देखो 606 के बाद में 1520 तक 800 साल क्या होता है देखिए। आपण इतिहास रे 606 ରୁ 1520 काढ़ी के देखंतु। रोमन इंक्विजिशन करके आप गूगल में डालिए। रोमन इंक्विजिशन का मतलब उनका कानून कायदा। हां रोमन मानकर नीति नियम बोले आपण गूगल रे मारी के देखंतु। अभी पाप क्षमा के लिए आपको पैसा भरना है। आपण पाप क्षमा निमंते बर्तन पैसा बांधे को पड़िबो। आप अगर बाइबल पढ़ेगा आपके उंगली काट देंगे। बाइबल पढ़िले आपनकर अंगुली काट आप देबो। प्रार्थना करेंगे आपको जिंदा जला देंगे। प्रार्थना करिवे आपनकर जीवन जळै देबो। ये सब 800 साल में क्या हुआ इतिहास में देखिए। एई सब 800 साल करा गला आपण इतिहास 1500 सदी हुई। अब 1500 साल होला। पूरी डार्क एज में चली गई थी। मंडली संपूर्ण गभीर मध्य को चली जाइथिला। उस समय प्रभु ने सार्डिस चर्च में लूथर को भेजा। सही समय रे सार्दी मंडली रे प्रभु मार्टिन लूथर को पठाइले। 1500 सदी में लूथर उठ के खड़ा हो गया। 1500 साल को मार्टिन लूथर उठिले। उसने जाकर चर्च के दरवाजे में 95 थेसिस को ठोक दिया। से जाई की कैथोलिक मंडली चर्च रे 95 टा थेसिस बोला जो भी चर्च में जाएगा ये पढ़ो और जे भी चर्च को जाएगा इसका जवाब दो मुझे। और यार जवाब मत दियो। ये बच्चों का बपतिस्मा किधर है? बच्चों का पिला मान का ये मरे हुए को स्वर्ग भेजना किधर है? मरण लोक मान को स्वर्ग को पठाइले। ये नवीना जपना किधर है? और से लोक मान को जप ये मेरी का आराधना किधर है? मोरियम आराधना कोठी अछि। लोग जब पढ़े उसको, लोक मान जब तहा पढ़िले लोगों की आंखें खुलने लगी। लोक मान तो चक्षु खुलिबारे उसके लागिला। बाद वो लोग बाहर निकल गए। तापर लोक मान बाहर को बाहर लूथर के साथ आके खड़े हो गए। माने लूथर संग राशि छिड़ा हले। जो लोग चर्च से बाहर निकले, जो माने बाहर को बाहर आसिले। अंदर वाले बोले ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आ भीतर लोक माने कहले माने प्रतिरोध को। ये लोग प्रोटेस्टेंट लोग हैं। ए माने प्रोटेस्टेंट अटंती। वहां से प्रोटेस्टेंट निकला बाहर। तापर प्रोटेस्टेंट लोक बाहर को बाहर। आज ये 2 सेक्ट है क्रिश्चियनिटी के अंदर। और सेति पाजी दुई भाग एक कैथोलिक है, गोटे कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट है। अन्यटी प्रोटेस्टेंट। यहाँ से प्रोटेस्टेंट स्टार्ट होता है। एठू प्रोटेस्टेंट आरंभ होला। प्रभु ने थोड़ी रोशनी दे दी। और प्रभु किछि आलोक देले। 1700 सदी फिलाडेल्फिया का चर्च आया। 1700 सदी फिलाडेल्फिया मंडली प्रभु ने आसिला। जॉन वेस्ली को भेजा। जॉन वेस्ली को पठा गला। जॉन वेस्ली थोड़ा और प्रकाशन लोगों को दिया। जॉन वेस्ली आउ अधिक प्रकाशन नहीं आसिले। उसका चर्च ने उसको निकाल दिया बाहर। तांकर मंडली तांको बाहर कर देले। वो रास्ते में सड़कों में घोड़ों में प्रचार करना शुरू किया। रास्ता रे सड़क रे घोड़ा द्वारा प्रचार कले। 4 लाख किलोमीटर गया वो। 4 लाख किलोमीटर पर प्रचार जब कले। लोगों ने बोला अरे ये रास्ते में इधर उधर चौराहे में प्रचार करते हैं, इनका मेथड अलग है। अरे लोक माने ता कहले ए रास्ता रे एपट सेपट प्रचार करते मानकर मेथड अलगा। इनको मेथडिस्ट बोला गया। तांको मेथडिस्ट कहले। अब ये चर्च को प्रभु कहता है फिलाडेल्फिया को। आउ फिलाडेल्फिया को प्रभु कौन कहते? मैंने तेरे सामने दरवाजा खुला रखा है। और मुंह तो सामने रे द्वार खोल। अभी कोई दरवाजा बंद नहीं कर सकता। ये दरवाजा
अभी तक दरवाजा खुला हुआ है। সেই পর সেইটু আজি পর্যন্ত দরজা सुसमाचार का काम चालू है। समाचार कार्य चालू আছে। हजारों हजारों लोग प्रभु के राज्य को देख रहे हैं। হাজার হাজার লোক মানে প্রভু কে রাজ্যକୁ দেখুଛନ୍ତି। लौदीकिया का काल आया, লাউদিকিয়া মণ্ডলী আসিলা। कलीसिया फिर से ठंडा हो गया। পুনি থরে মণ্ডলী ঠান্ডা प्रभु হয়ে कलीसिया लौदीकिया को बोलता है। পুনি থরে মণ্ডলী প্রভু लौदीकिया का मतलब है ह्यूमन राइट। ଆଉ ଲାଉଦିକିଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନବିକର ଅଧିକାର। ये ह्यूमन राइट का जमाना आ गया। ଏହା ମାନବିକତା ଅଧିକାରର ସମୟ ଅଟେ। ये पब्लिक के हाथ में पावर चला गया। ଏହା ପବ୍ଲିକର ହାତରେ ପାୱାର ଚାଲିଗଲା। अभी पब्लिक जो सोचेगा वही होगा। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହିଁ ହେବ। इसके लिए इजिप्ट का राजा गिर गया मुबारक, ସେଇଥିପାଇଁ ହୋସନି ମୁବାରକ ଇସ୍ରାଏଲ 40 साल राज्य किया। 40 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲା ପରେ लीबिया का गद्दाफी गिर गया, 40 साल राज्य किया। ଲିବିଆର ଗଦାଫି ମରିଗଲେ 40 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। इराक का सदाम गिर गया, राज्य के 30 साल। ଇରାକର ସଦାମ ହୁସେନ ମରିଗଲା। ये ह्यूमन राइट का टाइम है। ଏହା ଜନତାର ये लौकिक काल है। ଏହା ମାନବ ଅଧିକାରର ସମୟ ये ଅଟେ। चर्च बोलता है मेरे पास पैसा बहुत है। ଏହି ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଥାଏ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ आप ପଇସା पढ़ ଅଛି। के देखिए प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य 30 अध्याय 14 वचन। ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ लौकिक काल क्या बोलती है? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢନ୍ତୁ କଣ କହିଥାଏ। ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ हाँ। ଯେ ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ हाँ। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିକର୍ତ୍ତା ସେ ଏହା କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣୁ ତୁମେ ଶୀତଳ ନୁହଁ କି ଉଷ୍ଣ ହିଁ ନୁହଁ हाँ। ତୁମେ तू ଶୀତଳ कहता କି है ଉଷ୍ଣ मैं धनी ହେଲେ हूँ। ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। तू कहता है मैं धनी हूँ। 17 ପଦ ପଢ। ତୁମେ କହୁଅଛ ମୁଁ ଧନୀ ମୋର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗା ଦିନହୀନ ଦରିଦ୍ର ଅନ୍ଧ ଓ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଏହା ଜାଣ ନାହିଁ। ये चर्च को प्रभु क्या बोलता है? ଏଇ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଅଛନ୍ତି? वो अंधा है, ଆଉ ତମେ ଅନ୍ଧ ଅଟ, दरिद्र है, ଆଉ ତୁ ଦରିଦ୍ର ଅଟୁ, तू तुच्छ है, ଆଉ ତୁ ତୁଚ୍ଛ ଅଟୁ, तू अंधा है, ଆଉ ତୁ ଅନ୍ଧ तुझे ଅଟୁ, मालूम नहीं। ତୋତେ କିଛି ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ये लौदीकिया का चर्च है। ଏହା ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। तू बोलता मेरे पास पैसा बहुत है, ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ମୋ ନିକଟରେ ବହୁତ मेरे पास ପଇସା ଅଛି, प्रॉपर्टी बहुत है, ଆଉ ମୋ ନିକଟରେ ଅନେକ मेरे पास ସମ୍ପତ୍ତି स्कूल ଅଛି, है, ମୋ ପାଖରେ एम्बुलेंस है, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି, कॉलेज है, କଲେଜ ଅଛି, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ଅଛି, लेकिन तू दरिद्र है, କିନ୍ତୁ ତୁ ଦରିଦ୍ର ଅଟୁ, तुच्छ है, ତୁ କଙ୍ଗାଳ तू ଅଟୁ, अंधा है, ତୁ ଅନ୍ଧ ଅଟୁ, नंगा है, ତୁ ଉଲଗ୍ନ ଅଟୁ, और तुझे मालूम नहीं तू नंगा ଆଉ है। ତୁ ଜାଣି ବି ପାରୁନୁ ଯେ ତୁ ଉଲଗ୍ନ बोलो ଅଟୁ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। ये कलीसिया की दशा आज हो चुकी है। ଏହା ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀର ଦଶା ଅଟେ। ये टाइम पे प्रभु फिर से एक बार वायदा करता है, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା आई विल रिस्टोर। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରିଷ୍ଟୋର କରିବି। हर कलीसिया को प्रभु वायदा करता है। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା हर କରନ୍ତି। कलीसिया के युग में प्रभु ने शैतान के द्वारा एक शिक्षण को विरोध करता आया, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ବିରୋଧ କରିଥାଏ। और इन 1906 में ଆଉ 1906ରେ ये कलीसिया की स्थापना होती है। ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ଥାପନ ହେଲା। और ये 1906 से लौदीकिया का काल शुरू होता है। ଆଉ 1906ରୁ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ये पेंटिकॉस्टल रिवाइवल जो शुरू हुई अजूजा स्ट्रीट में, ଆଉ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ରିଭାଇଭାଲ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେରିକାର ଆଜୁସା ଷ୍ଟ୍ରିଟରେ, वहां से पेंटिकॉस्टल का टाइम गिना गया। ସେଇଠୁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। और दोबारा ये पृथ्वी का अंदर प्रभु ने अपने आत्मा का अनुभव को भेजा। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ନିଜର ଆତ୍ମାର ଅନୁଭବ ପଠାଇଲେ। जॉन वेस्ली आने के बाद ଜନ୍ ୱେସ୍ଲି ଆସିଲା ପରେ भाईचारे की प्रीति लेके आया। ଆଉ ସେ ଭାତୃପ୍ରେମ ନେଇ ଆସିଲେ। ये है पेंटिकॉस्टल रिवाइवल। ଆଉ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲର ଉଦ୍ଦୀପନା। शीमोर ने प्रार्थना की, ଆଉ ଏ ସିମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। इसका परिवार ने पेंटिकॉस्टल मूवमेंट को लाया था। ଏହାର ପରିବାର ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣିଲେ। रेस्टोरेशन ऑफ गिफ्ट्स आ गया। ଆଉ ରିଷ୍ଟୋରେସନ ଗିଫ୍ଟର अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया सब आत्मा में चलने लगी। ଆଉ ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲସ୍ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲେ। यहाँ से लौदीकिया एक स्टार्ट होता है। ଏଇଠୁ ଲାଉଦିସିଆନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। अभी लोगों को अन्य भाषा का अनुभव फिर से आ गया। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରଭାଷାର ଅନୁଭବ ପୁଣି ଆସିଲା। 1700 साल ये बंद थी। ଆଉ 1700 ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ବନ୍ଦ ଥିଲା। 300 सदी के बाद कलीसिया को कोई आत्मा का वरदान नहीं है। 300 ବର୍ଷ ପରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୌଣସି ଆତ୍ମାଙ୍କ ବରଦାନ ନଥିଲା। पूरा चर्च का सिस्टम चेंज कर दिया गया। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଯାଇଥିଲା। अभी लोगों को आगे बैठना है। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ବସିବାକୁ ପଡିବ। कोई बाइबल वाइबल तुम नहीं लाना है। ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। खाली पादरी साहब आएंगे वही बाइबल पढ़ेंगे। ଖାଲି ପାଦ୍ରୀ ଆସିବେ ସେ ବାଇବଲ ପଢିବେ। होली वाटर डालेंगे तुम्हारे ऊपर। ଆଉ ସେ ହୋଲି ୱାଟର ପକାଇବେ। दारू पी के मर गया रहेगा उसके ऊपर भी होली वाटर देख के स्वर्ग में भेज देंगे ମଦ उसको। ପିଇକି ମରି ଯାଇଥିବ ତା ଉପରେ ବି ହୋଲି ୱାଟର ପକାଇକି ଛାଡିଦେବେ। लोग सोचते थे फादर होली वाटर डालेगा तो ये पवित्र हो जाएगा। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ହୋଲି ୱାଟର ପକେଇଲେ ଇଏ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। एक बार ऐसा ही एक एल्डर साहब मर गया। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦିନେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମରିଗଲେ। पास्टर साहब आए घर पे। ପାଷ୍ଟର ଆସିଲେ। उसका छोटा भाई ने पास्टर को बोला, ଆଉ ତାର ସାନ ଭାଇ ପାଷ୍ଟର କହିଲେ, देखो हमारा भाई दारू पीता था, सब चर्च को नहीं आता था, मर गया सब, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ बोलो मत। मैयत में
आउ देखो भाई मोर भाई मद पिउथिला सब करूथिला गिरजा सुनथिला किंतु एई सब कथा ताक विषय कहबो नाही। अच्छा अच्छा बात बताओ। भलो भलो कथा तार पुओ। नहीं तो मैं बुरा आदमी है वो। न तो मु बहुत खराब लोक हला। पादरी साहब बोला कोई बात नहीं बेटा। आउ फादर कहले ठीक अछि। और प्रीचिंग चालू हुआ, बोला मैंने इसको कितना बार बोला दारू मत पी, लिवर खराब हो गया मर गए। आउ ताकू मु केते थर कहली मद पिए ना लिवर खराब हो से मर गेला। उसका छोटा भाई बाजू में खड़ा था, पादरी को बोला मत बोल। आउ बाता पकरे से तार भाई थिला कहला एंती कोना। पादरी साहब ने सारी लाया उसको। आ पादरी ताकू देखिला कभी चर्च को नहीं आता था ये, आउ केबे भी आसुनो तला ये गिरजा कभी मैसेज नहीं सुना ये, केबे भी वाक्य सुनो न। चर्च का एल्डर बोलता है। आउ से निजो वयस्क छत्र उसका छोटा भाई उधर से बोला नहीं नहीं मत बोल मेरे भाई के आउ बारे से कोजी नहीं नहीं एंती कोना। इतना बोलने के बाद पादरी साहब बोला लेकिन उसका छोटा भाई वैसा नहीं है। किंतु मुझसे कहले जे नहीं तार छोटो भाई किंतु वो सेंती बहुत अच्छा आदमी से बहुत भलो लोक। ये आदमी जो गुस्से में था ना, आ से जो रागर थिला ना उसका छोटा भाई बहुत अच्छा था। आता सानो भाई बहुत भलो। पास्टर लोग को मालूम है किसको गाली देने का, आ पास्टर लोग जणा अछि का केमती गाली। किसको झाड़ पे चढ़ाने का। आ काकू गाछरे चढ़ेवा पड़ियो से जानि चलती। ओ प्रो सत्य भी बोल दिया आउ त सत्य कथा भी कहला और उसको खुश भी कर दिया। आ ताको खुशी भी करे देले। हालेलुया हालेलुया। ये कलीसिया के अंधाधुंधी चल रही थी। आ ए प्रकार भाबे कलिकता मंडली मध्ये ए प्रकार अंधाधुंध चलतिला। ऐसे एक लड़का पादरी साहब के पास आया, ए प्रकार भाबे गोटी दिन गोटी पास्टर भाई पाखु आसिले। मेरे पिताजी मर गया, मो बापा मरि गले, स्वर्ग में गया रहेगा ना। स्वर्ग को जाइथि बना से। पादरी साहब बोला नहीं गया तो नहीं है लेकिन बेच सकते हैं अपन उसको। आउ ना से जाई तो नहीं किंतु पठै परिबा। 500 रुपया ऑफरिंग लगेगा, 500 टका लागियो। और तुम्हारे घर में एक प्रेयर होगा, तम घरे गोटे प्रार्थना हबो, सब चर्च वालों के लिए खाना खिलाओ, समस्त चर्च लोग खाइबा कोइ उसको दियो, भेज देंगे हम लोग। तो पठा दो स्वर्ग को। उसने बोला ठीक है पादरी 500 रुपये ले लो। से कहला ठीक अछि 500 टका नियंतु। और प्रेयर का डेट अटेंड किया, सब चर्च वाले आए, खाना पीना खाए, सब मीटिंग हो गया, घर को चले गए सब। समस्त कार्यक्रम हला। दूसरा दिन संडे चर्च में आया, आ दूसरे दिन चर्च गया क्या? आसे कहला मोर बापा गला क्या थोड़ा दूर तक गया, किछि दूर गला। फिर अभी क्या करना पड़ेगा, अबे कोन करे पड़ियो और 500 आ 500 दियो और एक प्रेयर, आ गोटे प्रार्थना हम उसको अंदर भेज देंगे। आ तो भीतर पठे दवा। उसने फिर रखा कर्जा लेके, पुणी से कर्ज नै करी सब कला हो गया सब। आ सब तीसरा संडे चर्च में गया, पुणी तृतीय सप्ताह मेरे गला। प्रभु पिताजी गया, पिताजी गला की थोड़ा बाकी है। आ टिके खाली बाकी अछि। मैं बोला यार पहला पैसा पूरा खत्म हो गया, बाद में उधार लेके गया, अभी थोड़ा बाकी, अभी क्या करेगा। आ से गला रे प्रथम तर मु पैसा सरी गला, द्वितीय तर उधार लेबे कोन करबी। पास्टर जी कितना रहेगा, आ पास्टर जाओ केते दूर खंडे रहिथिबो। पास्टर जी गलती से बोलते ज्यादा नहीं 4 फीट रहेगा। आ पास्टर गलती रे कह देले जे पास्टर लड़का बोला तभी तो मेरा पिताजी जम मार देंगे। आउ मात्र 4 फुट थिबो। से कहला ठीक अछि। अभी मैं कंगाल हो गया, अभी मीटिंग लगा नहीं। आउ मीटिंग फीटिंग कर दरकार नै। उतना दूर तक भेजा बहुत हो गया। आउ सेते दूर पठे देला भलो होई जे अपन। ये था अंधकार में कलीसिया, एहा अंधकार मध्य मंडल ए प्रकार चलितला। लेकिन प्रभु ने पवित्र आत्मा को भेज दिया। किंतु प्रभु पवित्र आत्मा को पठाइले। उसके बाद चर्च वापस रिस्टोर हो गए। तापरे मंडली पुनर्स्थापन हैला। मैं जो बात कर रहा हूँ मु जो केउ कथा कहू छी बाइबल बाइबल और हिस्ट्री, आउ इतिहास ये दोनों को मिला के बोल रहा हूँ ए मैं, दुईटी जाको मिसे करी हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। मु ए पर बेकार कथा कहू नै। आपको जानना है तो मुझे बोलिए, मैं आपको किताब दूंगा, चर्च हिस्ट्री। आपण को जो जानिबार अछि मु चर्च हिस्ट्री रो बही आपण मान को आप देबी। देख सकते हैं कलीसिया कल कैसे अंधकार में जाके आपण आए। देखि परिबे मंडली की प्रकार अंधकार मध्य को जाइथिला। आखिर में मैं बंद करने पर हूँ। आ मु वर्तमान शेष करिबानी मध्य अछि। ये था पॉल, आउ ए होछंती पाउलो, इरेनियस, ए होछि इरानियस, मार्टिन, ए होछि मार्टिन। प्रभु के महान सेवक लोग। ए माने प्रभुଙ୍କର महान सेवक कोन बीज जमीन में गिर गई, आउ से बीज भूमि रे पड़ी गला। इसको बोलते डार्क एज। या कोनती डार्क एज। ये टाइम पे सेंट कोलंबो था, सेही समय सेंट कोलंबो थिले। मार्टिन लूथर आया, मार्टिन लूथर आसिले। सेंट कोलंबो आया, आउ सेंट कोलंबो ये आसिले। बीज के अंदर थोड़ी सी जान निकली। आउ से बीज रे किछि जीवन आसिला। उसके बाद लूथर आया, तापरे मार्टिन लूथर ये आसिले। पौधा जो नीचे दबी थी ऊपर आने लगी। आउ से चारा ऊपर उठिला। उसके बाद वेस्ली आया, तापरे वेस्ली आसिले। और ये झाड़ थोड़ा बड़ा हो गया। से चारा आउटी के ऊपर को बढ़िला। पौल ने बोया बीज, अब पाउलो बीज ये पड़िले। जमीन में गई है, ता भूमि रे पड़िला। प्रभु ने यहाँ पर फॉर्मल लेन भेजा। आउ सेठी प्रभु आद्य वृष्टि पठाइले। आखिर में प्रभु लेटर रेन भेज रहा है। और से शेष वृष्टि पठाइबे। जोएल ने बोला आई विल रिस्टोर। आ जोएल कहले मु पुनर्स्थापन अभी ये करिबे। बीज वापस बड़ा हो गया पेंटिकॉस्टल एज में, आउ से बीज पुनी बड़ हे गला पेंटिकॉस्टल जुग रे। रिवाइवल आने लगी। आ उद्दीपना आसीबा को लागिला। और हम लोग ये पेंटिकॉस्टल की एज में अभी बैठे हैं। वर्तमान पेंटिकॉस्टल उद्दीपना जुग रे हम मान अछु। अभी ये झाड़ के अंदर फल आने लगी। वर्तमान एई वृक्ष रे फल आसीबार अछि। ये घड़ी का संदेश है, एहा एई समर बाच्यते। ये कटनी का समय है, एहा काटिबार समयते।
आना। तुम जो भटक गए थे सांप्रदायिकों में, तुम्हें मूल वचन में लेके आना। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। ये पहला प्रभु का आगमन था, वो सन ऑफ मैन बन के आया, उद्धार का काम को पूरा किया। अभी वो आने वाला है बादलों पे, वो सन ऑफ गॉड बन के आने वाला है अपने दुल्हन को ले जाने के लिए, और तीसरी बार वो सफेद घोड़े पे आने वाला है सन ऑफ डेविड बन के। ये दुनिया का न्याय करने के लिए आने वाला है। ये प्रभु का 3 आगमन है। बोलो हालेलुया। अभी हम लोग बैठे हैं आखिरी संदेश के अंदर, जिन दिनों के अंदर जो दिनों गुड़ी करे 1933 में 1933 रे 17 आदमी को बपतिस्मा देने के टाइम 17 नंबर लोगों को बपतिस्मा दिया था। आसमान से पिलर ऑफ फायर आया, आकाश रो क्रियाशीला। बोला जैसा जॉन का संदेश था सही समाचार जॉन वैसे तेरा संदेश मेरे आगमन के पहले जाएगा। जॉनर शब्द से प्रकार मोर वाक्य, ये आखिरी संदेश, शेष वाक्यटे एक अग्निस्तंभ आकर सबूत दिया, आ गोटे अग्निस्तंभ आसी प्रमाण देला, और ये सातों तारे अपने अपने चमके दिनों में चमके। आ से प्रत्येक सप्तम नक्षत्र निज हमारे दिनों में ये तारा आके चमका। आमान को दिनों रे एई तारा से चमकिला। पूरा स्टोरी क्या है? अपनी स्टोरी कोन अटे? आदम ने किताब खो दिया, अब आदम निजर से पुस्तक हराइले, बगीचा बाहर छोड़ना पड़ा, ताको एदर उधर छाड़ीबा को पड़िला, किताब बंद होकर ऊपर चला गया। किताब पुस्तक बंद है ऊपर को चली गला। मेमना ने लहू देकर किताब को खरीदा, मेष साहब को लहू देकरी बासे वो आसमान से नीचे उतर कर आता है। ए आसमान तळक आसिले, वो मेमना किताब के मोहरों को खोलकर से सप्तम मोहर खोलिले, प्रकटीकरण 10वां अध्याय खुली किताब नीचे लेके आया, आ से खोला पुस्तक नहीं आसिले, और आज ब्राइड रैप्चर के लिए तैयार हो रही है। ये खिली हुई किताब लेके। हालेलुया। और आज एक विशेष दिन में हम बैठे हैं। आज हम माने विशेष दिन रे छिड़ा ही अछो। ये 7वां दूत का आज बर्थडे है, आज ही अप्रैल से। हालेलुया, हम लोग इसको सलाम करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू प्रॉफिट विलियम राणा। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया। हो मोर प्रिय भाई ओ भणी माने, ओ कि सुंदर वाक्य आपण माने सुनो छंती। आपण माने भाग्यवान रहंती मोर प्रिय भाई ओ भणी माने। एहा कोनसी मिथ्या कपड़ कल्पित कहानी नुहे। आपण माने निश्चित भाबरे वाक्य मध्य आको प्रमाण करा जाई अछि। अनेक लोक माने विश्वास करंती नाही, कोनती मनुष्य की प्रकार भविष्यवक्ता हे पारे। बाइबल कहि थाए आउ एलिया जणे आम मानव परि सुख दुख भोगी मनुष्य थिले। ओ हालेलुया। से भविष्यवक्ता थिले, से आपन को परि थिले, मो परि थिले, ओ गरीब लोक थिले, खाइबा पीबा पाउर थिले, से मनुष्य थिले किंतु भविष्यवक्ता। आज ठीक से प्रकार भावरे एई मनुष्य को आज लोक माने कहंती ये की प्रकार भविष्यवक्ता हबो। को मोर प्रिय माने भविष्यवक्ता कदापि सुंदर ओलाई नथिले, मातृगर्भरु जन्म होइथो व्यक्ति माने थिले। मोर प्रिय भाई ओ भणी माने, आपण माने ध्यान रखंतु एई भविष्यवक्तांकर शिक्षा ही आपन को बढ़ाइबो। जे प्रकार भावरे प्रभु यीशु को जानिबा निमंते बाप्तिजी को जहनकर शिक्षार आवश्यक हला, आ ठीक से प्रकार आज द्वितीय थर प्रभु आसीबा समय एई भविष्यवक्तांकर शिक्षा हमकु जणाइबो। कोन करिया को पड़िबो, किपरि करिया को पड़िबो, किपरि प्रस्तुत होबाक पड़िबो। रिस्टोरेशन ताहाको कुहा जाए, पुनर्स्थापन एहाको कुहा जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपण मानक समस्त को आशीर्वाद करंतु। आपण माने अत्यंत आशीर्वादित लोक माने अटंती। अनेक लोक मानक एठारे डका जायथिला, अनेक निमंत्रित थिले, अनेक आहत थिले, किंतु अल्प मनोनीत अटंती। आ वाक्य रे लिखा जाए आरंभ करिबा ठारू शेष करिबा भलो अटे। आपण माने शेष दिन रे उपस्थित अटंती, एई महान दिन रे उपस्थित अटंती। प्रभु आम मानकु आउ से दासों को पठाइले, तांकर दासों को द्वारा आम मानकु एई समस्त वाक्य गुडी को देई अछंती। मोर प्रिय भाई ओ भणी माने, विगत दिन आपण माने थिले, देखुथिले एहा एलियम प्र सेवा कार्य थिला। की प्रकार भाबरे आज्ञा बहुत सुंदर भाबरे डेमो करी के देखाउथिले। जे सारीपत्र विधवा बसी थिला, तांक निकट रे आउ किछि न थिला, केवल अल्प मात्र अटा थिला, अल्प मात्र आउ ता पाखरे आउ तेल थिला, किछि भी न थिला। तार पुओ सेठारे थिला,
आउ सेठारे जड़े भविष्य वक्ता बसी थिले प्रेज द लॉर्ड मोर प्रिय भाई ओ भणी माने आउ से तांकु पिठा न दे पारि थांते किंतु अनेक विधवा थिले हे सारी पत्र से विधवा को तांकु पठे दिया जाय आउ से पिठा दे देबा को इच्छा करि न थाई पारंती किंतु सेई प्रॉफिट रो कथा को से सुनिले प्रेज द लॉर्ड आउ जतबे से सुनिले तांकर अटा तेलर अभाव रहिला नाही आज आम माने एई प्रकार एई एलियंकर वाक्य सुनिबा हेतु आम माने वाक्यर अभाव नाही प्रेज द लॉर्ड आपण माने को चैलेंज कर माने आसंतु वाक्यर अभाव माने निकटे नाही तैलर अभाव माने निकटे नाही कारण एहा एलियंकर सेवा कार्य आज आपण माने जदी सेई भविष्य वक्तांकर वाक्य को आपण माने सुनंती आपण जदी तांको सेई पिठा प्रदान करंती आपणकर मन को सेई वाक्य मध्ये पाडंती ओ आपणकर ओटा मध्ये भरि जीवो आपणकर तैल भरि जीवो आपण मध्ये सेई दिन दुर्भिक्ष रे जीवन भरि रही पारिबे प्रेज द लॉर्ड वाक्य अन्य समस्त मृत हेबे सेई स्थारीपत नगर रो सेई स्त्री मृत हेबो ना प्रेज द लॉर्ड कारण भविष्य वक्तांकर शिक्षा को से धरि रही अछि प्रेज द लॉर्ड मोर प्रिय भाई ओ माने प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु आपण माने समस्त विषय को आ केवल गोटिए बहुत सुंदर मीटिंग बढ़िया हैला अति श्रुति मधुर अति इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग विषय थिला ए प्रकार भाबंतु नाही समय नाही आपण सिद्धांत नियंतु निज निज जीवन को परीक्षा करंतु कोन क्रिश्चियन काहे की हेची उद्धार पाइबा पाई हेची ना खाली रे प्रकार गोटे क्लब गोटे प्रकार गोटे संगठन तयारी करिया पाई हेची आ समस्त को संगठन अछि हिंदू भाई मानकर अछि मुसलमान भाई कर अछि और प्रत्येक लोक संगठन अछि से माने प्रेम रे रहंती आ से माने मध्ये ऊपर मीटिंग करंती से माने मध्ये बड़ बड़ मीटिंग करंती समस्त मध्ये रे शांति अछि किंतु परित्राण केवल क्रिश्चियन मानक मध्ये अछि आज आपण जदी क्रिश्चियन मानिमंत अछंती आपण जदी परित्राण पाइबा निमंत अछंती एई केवल वाक्यटे जा के उद्धार निमंत प्रस्तुत करा जाय अछि एहा भविष्य वक्तांक द्वारा आसी अछि आम मानक निमंत आसी अछि मोर प्रिय भाई ओ भणी माने एहा कठिन विषय हेई पारे मनुष्य को आमे विश्वास करिबा कठिन हेई पारे किंतु प्रभु ही सही विषय को स्थापन कले मनुष्य को ही तुमको विश्वास करिया पड़िबो प्रेज द लॉर्ड आउ से पीतर को रखिले से पाउल को रखिले एलियन को रखिले सामुएल को रखिले मनुष्य को रखिले ता द्वारा मो कथा कहे आमोस 3:7 पद लिखा जाए मु आपण दास भविष्य वक्ता को सदा प्रभु जहां भी घटांती तांको न कहया पर्यंत कोनसी विषय करंती नाही प्रेज द लॉर्ड प्रभु समस्त कथा प्रथमे भविष्य वक्ता को जणांती प्रभु आम मानक मझिरे जो मिडिल मैन अछंती से भविष्य वक्ता अटंती प्रेज द लॉर्ड मोर प्रिय भाई ओ माने आसु आम माने समस्त ए सुजोगर फायदा उठाओ आपण माने तो भाबंती जे ए प्रकार चली थिबो ए प्रकार जीवन चली थिबो ए प्रकार भाबरे कार्य चली थिबो चाकरी बाकरी चली थिबो मंडली चली थिबो समस्त विषय चली थिबो बिजनेस चली थिबो अन्य लोक माने समस्त जागतिक भाई माने जे प्रकार भाबरे घर जमी जागा हमको सबको करिवारे लागि अछंती हो मोर प्रिय भाई ओ माने आत्मिक व्यक्ति माने सेई स्वर्ग राज्यर जमी पाई चिंता करूछंती प्रेज द लॉर्ड से माने सेई जगह रे जमी आक्रमण करे पाई चिंता करंती आ वाक्य रे लिखा जाए बाप्तिस्म को जन्म ठारो आरंभ करी स्वर्ग राज्य प्रवेश करी लोक माने बड़ पूर्वक प्रवेश करूछंती तो हल्का भाबरे नाही मु क्रिश्चियन हो गिरजा जीवी चलीबो सेई प्रकार नाही बड़ पूर्वक ईश्वर को राज्य रे प्रवेश करिया पड़ी थाए हालेलुया निजर संपूर्ण शक्ति को लगाया को पड़ी थाए निजर समस्त बुद्धि निजर ज्ञान निजर समस्त आ निजर विषय को परिता करी प्रभुंकर विषयटा को धरिया को पड़ी थाए संपूर्ण भाव रे निजको आ परित्राण पाइबा पई वाक्य रे लगाया को पड़ी थाए मोर प्रिय भाई ओ माने आपण माने निश्चित भाव रे प्रभुंकर मनोनीत अटन भाबंतु नाही जे अकस्मात सेठरे पहुंची जाई अछि किछि योजना प्रभु आपण माने पेमेंट रखि अछि एई पर आपण माने 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष प्रभुंकर सेवा कार्य करि आछथि मना करू नाही हम माने तो नूतन लोक माने ही थाई पारु किंतु मोर प्रिय भाई ओ भणी माने प्रभु माथ्यू तार 7 पर्व 21-22 पद रे कहंती अनेक मते प्रभु प्रभु बोली कहिबे किंतु समस्त स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि परिबे नाही अनेक से दिन कहिबे हम माने तुम नाम रे भूत छुड़ाइलु रोग सुस्थ कलु आम माने तुम नाम रे अनेक कार्य कलु किंतु मु से दिन कहिबी हे अधर्माचारी तुमे मोठारु दूर हो प्रेज द लॉर्ड की भयंकर कथा की निराशाजनक कथा
सारा जीवन से माने प्रभुंकर कार्य कले समस्त विषय कले भूत छड़ाइले रोग सुस्थ कले समस्त विषय कले प्रभु से मान को थरटी भी कहले नहीं तुम माने भूत छड़ाई ना हो तुम्हें रोग सुस्थ करी ना हो तुम्हें कहीं मिछ कहूच ए कथा प्रभु कहले नहीं सतरे से माने समस्त विषय कर सारी प्रेज द लॉर्ड किंतु प्रभु कहते मु जानी नहीं बड़ चिंताजनक विषयटे आज आम सेवा कार्य से प्रकार की आज आम भूत छड़ाई अच्छु किंतु प्रभु आम कहना जाऊँ कि चिंता करंतु प्रेज द लॉर्ड तल को कह जाए कहीं से माने रिजेक्टेड हेले कारण जे मोर पिता इच्छा साधन करे से स्वर्ग राज्य प्रवेश आम मानकर सेवा कार्य पिता इच्छा अनुसार होछि कि नहीं प्रभुंकर इच्छा अनुसार होछि कि नहीं ताहा जांच करि पकांतु अर्थात एई वर्तमान समय वाक्य अनुसार आम सेवा कार्य होछि कि नहीं ताहा लक्ष्य करंतु चेक करंतु हो नहीं ठीक करंतु संप्रदाय बाहरी आसंतु निज निजर बंधन बाहरी आसंतु परीक्षण निमंते प्रस्तुत करंतु संप्रदाय भांगा को जाउछि पृथ्वी भांगा को जाउछि समस्त गवर्नमेंट भांगा को जाउछि संपूर्ण दुनिया शेष होबा को जाउछि अन्यान्य मंडली माने प्रचार करा जाय अन्यान्य मंडली गुडी करे प्रचार होई थाए आउ आम प्रत्येक देश प्रत्येक लोक मानकर गोटे ये थाए टार्गेट थाए लक्ष्य थाए मोदी जी टार्गेट विश्व गुरु हेबा 2047 बेलू आम सुपर पावर हेबु तांकर होची कोन सेटा लक्ष्य एई प्रकार भाबरे अनेक लोककर तीन ताला बाड़ेबार लक्ष्य अछि कार तो हुए तो बड़ बड़ कंपनी खोलिबार लक्ष्य अछि कार कोन लक्ष्य थाई पारे मोर प्रिय भाई अनेक मंडली गुलिकर लक्ष्य आमे आजिठु 3 वर्ष भीतर टार्गेट करिछु 1000 टा मेंबर आमे करी मंडली को बुद्धि करी ओ मोर प्रिय भाई ओखने मंडली सरीबा निमंते जाउ अछि एई सेवा कार्य शेष पई जाउ अछि पृथ्वी शेष पई जाउ अछि अन्य मंडली गुलिक कहंती आम माने लोक मान को पढ़ाय पई इच्छा करछु आमे कहूची मंडली सरीबा को जाउ अछि एटु उठ रेडी हुओ प्रस्तुत हो एटु उठ चलो ईश्वरंकर से महान योजना सफल होगा जाऊ अछि सबुदिने सेवा कार्य चलिबो नाही सेवा कार्य बंद होगा जाऊ अछि अनुग्रह शेष होगा जाऊ अछि इजराइल आड़ को वाक्य फेरु अछि प्रेज द लॉर्ड और आपण मानक समस्त को आशीर्वाद करंतु एई समस्त विषय गुडी आपण ध्यान रखंतु एई प्रकार सुजोग प्रभु से दिन निश्चित आपण मान को प्रश्न पचारिबे तुम मान को एई समस्त कथा कुहा जायतिला प्रेज द लॉर्ड एई समस्त कथा कुहा जायतिला आपण माने काहे के समस्त विषय चिंता कले नाही प्रभु से दिन ए निश्चित भाव में पचारि प्रेज द लॉर्ड प्रभु आपण समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन।